बाहर निकल गया था। ओके। तो चश्मा के लिए इतना ग्रेटिट्यूड मैंने लिखा है, इतना लिखा था। आई एम लविंग माई स्पेक्स वेरी मच। आपसे सीख रहे हैं, कल कल और आज में बहुत कुछ सीखे हैं आपसे, रियली लर्न अ लॉट। मतलब मैं रोज ये नहाने के टाइम करती हूँ शुक्राना पानी का, आज मैं भी थेरेपी आज कर। मैं बहुत शुक्राना की हूँ नहाते समय कि वही। जैसा हाँ पाइप मिस्त्री का जिसने पाइप लगाया है सबका मैं बहुत आज बस नहाते समय करना चाहिए। रेनू जी आज बहुत खेल रही हैं इसीलिए। So Sheetal, today's topic is money. So can we have a short prayer? Yes, ma'am. Okay, so you can guide everyone to start. Thank you. कमर Sheetal. एकदम सीधी। यस मैम, आपने कुछ कहा? नहीं, thank you, that's all I said. सारे जन अपने आप को ना म्यूटेड रखना। कमर एकदम सीधी, चेहरे पे मंद सी मुस्कान, प्रभु के चरणों में चल रहे हैं। दिल में प्यार भर लो, दिल में प्यार। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, इस जीवन के दान के लिए, इस जीवन के वरदान के लिए, ये मनुष्य जन्म के लिए, ये पंचेंद्र काया के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, जीवन में इतने जबरदस्त माता पिता को देने के लिए प्रभु आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। इनके प्यार, इनके दुल्हार की छाव में मेरी जिंदगी बीत रही है प्रभु, इनको आप सदा सुरक्षित रखना। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, इन पांचों तत्वों से हमारी गहरी दोस्ती करवाने के लिए प्रभु आपका तो बहुत 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 शुक्रिया है। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, मेरी हर इच्छा की पूर्ति करते आ रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रत्यक्ष या परोक्ष पता नहीं, बट हर इच्छा को कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार पूरी हो ही जाती है प्रभु, ये सब आप ही का है प्रभु। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, जन्म से लेकर अब तक मेरे पास घर है, छत है, हमेशा कपड़े पहनने के लिए थे, हमेशा भरपूर मात्रा में खाना था। ये अबंडेंस लक्ष्मी माँ आपकी कृपा से ही तो पॉसिबल था। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू फॉर दिस अबंडेंस। हर इच्छा, हर चीज, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, वाहनों में घूमते थे, छुट्टियों पर जाते थे, कभी होटल, कभी पिक्चर, कभी आइसक्रीम, कभी दोस्तों के साथ, कभी हस्बैंड के साथ, कभी बच्चों के साथ। सारी इच्छा की पूर्ति लक्ष्मी माँ आपने किसी ना किसी रूप में किया है। दिल से आभार है लक्ष्मी माँ, दिल से आभार प्रभु। ये सब कुछ आपकी वजह से, ये सब, ये जो भी सांसें भी चल रही है ना, जो कृतज्ञता का ना बार 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 आभास हो रहा है, वो सब आपकी ही मेहरबानी है प्रभु। आपकी कृपा, आपकी मर्जी, आपका रास्ता, सब कुछ आपका है प्रभु। मेरा तो सिर्फ समर्पण है, मेरा तो सिर्फ भक्ति है प्रभु। आप सही रास्ते पे दिखाते रहना, हम जरूर चलेंगे। आप जैसे जिस तरफ मुड़ाओगे गाड़ी, हम उस तरफ अपने आप को मुड़ा लेंगे प्रभु। बस पता नहीं प्रभु क्या शब्द निकल रहे हैं, बस भक्ति में विभोर होकर शब्द निकल रहे हैं। आप बस शब्दों पर ध्यान मत देना, भावनाओं पर ध्यान देना मेरे प्यारे प्रभु। आप तो सर्वस्व हो प्रभु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका कितना गुणगान करे प्रभु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट प्रेजेंट हियर। थैंक यू टू द वंडरफुल मेंटर्स। Thank you for the mass gratitude. Thank you for the wonderful vibrations. Thank you for the abundance of happiness, abundance of wealth, abundance of good health, abundance of wonderful relationships coming in our life. Thank you, thank you, thank you. Just rub your hands and feel that vibrations, feel that abundance wala feeling. Just feel that and खूब gratitude में रमो. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Sheetal. God bless you. थैंक यू शीतल जी, सुपर प्रेयर, बहुत टची फील हुआ।
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शीतल जो दिल में आता है बोल दिया, मेरे को नहीं मालूम। बहुत अच्छा। बहुत कभी दिल से बहुत ही निकला अच्छा ना था। तुमने। Nice. सबकी फीलिंग्स को, यू टुक एवरीवन्स फीलिंग्स वेरी वेल। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी प्रेयर से आती है दीदी। बहुत अच्छा। शीतल जी की आवाज बहुत मनमोहक है, एकदम जादू करती है। थैंक यू शीतल, वंस अगेन थैंक यू। सबके इतने फीलिंग्स जगाने के लिए, सबको इतनी अच्छी तरह से यहाँ लाने के लिए थैंक यू। सो वी कम टू आवर पावर बुक है जो है ना, शक्ति, उसका हिंदी में नाम शक्ति है। इट इज दैट बुक। उस बुक का ये चैप्टर है, शक्ति और धन, द पावर एंड मनी। तो ये शक्ति, कौन सी शक्ति की बात हो रही है? एनीवन कैन अनम्यूट एंड से, आप टाइप कर सकते हैं जैसे आप, कौन सी शक्ति की बात हो रही है? द पावर एंड मनी। विच पावर आर वी टॉकिंग अबाउट? पहले दिन से बात कर रहे हैं ना, द पावर एंड हेल्थ, द पावर एंड रिलेशन। नहीं, शक्ति क्या चीज की है? क्या चीज की शक्ति? पावर ऑफ फेथ, पावर ऑफ फेथ, कॉस्मिक, पावर ऑफ सेल्फ, ग्रेटिट्यूड, यस, ग्रेटिट्यूड, No, no, no. Power of love. Yes, Dhara, you got it. The power of love. ये पूरी है ना, कैसे प्यार से अपने अपने अभी तक समझे हैं रिलेशनशिप्स को, कैसे फाइनल उसकी सीढ़ी होती है प्यार। ग्रेटिट्यूड, एंड ग्रेटिट्यूड इज द ब्रिज टू लव। जो हम लोग ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना, वो करते 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 वो लेवल आएगा एक दिन कि यू वोंट इवन नो, वाओ, मैं जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मैं उस इंसान के लिए कितना प्यार कर रही हूँ। अपने शरीर से आप इतना प्यार करने लग जाओगे, एंड दैट इज द पावर जो आपको हेल्थ देगा, अच्छे रिलेशनशिप्स देगा। एंड आज हम सीखेंगे कैसे ये मनी भी देगा हमें। मेरी आवाज आ रही है ना? Yes. Yes. I don't know why I am getting a Zoom thing that you are signed out. Just a moment. मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? एक Zoom का कुछ यस, ये दिख रहा है। Yes, दिख रहा है मैम. दिख रहा है ना? Why? Everything is fine. I just joined, and even I am getting because of that, be something you joined with Weave the Magic also. So let me join with my सब ID stop then. हो गया। Okay, let me join with my ID then. Yeah, I think just a moment. Let me see. Let me share again. I am no longer host. I think Shalini, you have become host. Let me just see once. मैं हूँ host. हाँ, it's okay. Yes, you are host. Yeah, I have become host again. Yeah, you are host and I am co-host. ठीक है. We are back. So I'll just have to start the recording again. अभी वाला recording चला गया है शायद. It's going on. Recording आ रहा है मैम. आ रहा है, ठीक है. चलिए. Thank you so much. Welcome Shalini. Welcome back after your 3-day break. Missed you. Yes. So we come to the first. इसमें सबसे पहली लाइन हमें बताते हैं कि किसी को अगर लगता है मेरे पास कमी है पैसे की, तो वो क्यों, ये इसको गरीबी बोलेंगे ना। रिचनेस इज फीलिंग कि मेरे पास बहुत पैसा है। आज गरीबी हम इसी को बोलेंगे जब हम में फीलिंग ही है कि मेरे पास इनफ नहीं है, मेरे को वो ड्रेस खरीदनी है, मेरे को वो साड़ी लेनी है, मेरे को वो गाड़ी लेनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सो गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। अगर आपको ये फीलिंग है कि मेरे पास पैसे इनफ नहीं है, वो फीलिंग काफी है आपको और कम पैसे के तरफ ले जाने के लिए, या हमेशा उसी हाल में रखने के लिए
कि मेरे पास तो इनफ नहीं है। धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं आप चेक करो। हमेशा हमें लगता है ना, कोई मैंने कल पूछा हु ऑल लव मनी, सबने हाथ ऊपर किया, सबको धन से प्रेम है। लेकिन अगर आपके पास पैसे की कहीं ना कहीं कमी है, सब कुछ आप मन चाहा नहीं कर पा रहे हो, तो इसका यही मतलब है कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं अच्छी नहीं है। आपको फीलिंग है कि मेरे पास कम है। एंड एक ही पल में आप जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता व्हाट आई थिंक अबाउट मनी, तो इमीडिएटली देखो ना व्हाट इज योर सिचुएशन। पैसे में आपकी सिचुएशन कैसी है? डू यू हैव अबंडेंस ऑफ मनी या तंगी फील होती है? अगर तंगी कोई भी चीज के लिए पैसे से रिलेटेड फील होती है तो इसका सिंपल मतलब है पैसे के बारे में हमारी कहीं ना कहीं भावनाएं में नेगेटिविटी है। सो सिंपल। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस विल फील दैट। ऑल ऑफ अस फील ना कि हाँ मैं चाहती हूँ उतना मैं खर्चा नहीं कर पाती हूँ। तो ऑल ऑफ अस में ये एक इशू है। ये शुरू में हमने आइडेंटिफाई कर लिया दैट ऑल ऑफ अस हैव पुअर फीलिंग्स अबाउट मनी। आप ज्यादातर लोगों को देखेंगे ना, दैट्स व्हाट आई सेड, अपने सभी के पास में ये फीलिंग है। एंड इसका कारण क्या है कि मैक्सिमम मनी पूरी दुनिया में आप देखो, मैक्सिमम मनी 10% लोगों के हाथ में है। Isn't it right? मिलियनियर्स हर कंट्री में, हर पूरे वर्ल्ड में देखो तो वो लिमिटेड लिस्ट आती है ना एंड ऑफ द ईयर या कोई भी टाइम, टॉप मिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड। शायद 10% लोग भी नहीं होंगे, कोई कोई स्टडीज तो 5% ही बोलते हैं। एंड इसका कारण है कि वो लोग जिनके पास पैसा है वो पैसे को बुरी भावनाएं नहीं देते हैं। आप बोलेंगे ना इट इज वेरी इजी, उनके पास इतने पैसे, बुरी भावना क्यों दे? लेकिन जिनके पास पैसा आया भी, वो भी कोई जमाने में मोस्ट पीपल स्टार्टेड फ्रॉम वेरी लो डाउन। एंड इसीलिए मतलब व्हेन दे स्टार्टेड एट दैट लो डाउन, जब शुरू में उनके पास भी पैसे कम थे, तो इसीलिए क्योंकि उनकी धारणाएं नेगेटिव थी। पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती है क्योंकि इस बारे में उनकी धारणाएं नकारात्मक होती है। सरिता जी, एक क्वेश्चन है, मतलब जस्ट मेरे दिमाग में आया, जो एक लाइन जो भी आप आपने पढ़ा कि एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या है। तो ये जो मतलब अंडरस्टैंड करना, कैसे समझना है कि एक पल में मेरी भावनाएं नेगेटिव है या पॉजिटिव है, थोड़ा सा अगर आपको पैसे के लिए तंगी फील होती है, आपके पास इनफ पैसा नहीं है, इसका मतलब ही आपका नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव विचार है पैसे के, इसीलिए आपके पास वो पैसा आया नहीं। ओके, तो वो आई सेड ऑल ऑफ अस फॉल इन दैट कैटेगरी ना। सबको और पैसा तो चाहिए, नोबडी हियर सेइंग हाँ मेरे पास तो बहुत है, लेकिन सबको यहाँ ये और होता तो मैं ये और कर लेती। तो ऑल ऑफ अस कहीं ना कहीं अटकते हैं। तो इसका कारण है कि सब में कोई ना कोई नेगेटिव धारणाएं होती है। दिस इज नेगेटिव बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स। लेकिन हमारा लिमिटेशन तो होता है ना सारिता जी, जैसे कि मेरे पास 100 रुपीज ही, मान लीजिए मेरे पास 100 ही है, तो हम अपना विचार तो 100 के अंदर ही रखेंगे ना। 100 से ऊपर आपको मजबूरी में रखना पड़ रहा है ना। लेकिन आपके पास 1000 होता तो आप खुश होके और खर्चा करते। ये तो है नहीं 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 वो 900 मेरे को चाहिए ही नहीं, आप ये तो नहीं बोलते। नहीं, ये तो नहीं बोलते, लेकिन वही जब वो सोचते हैं वो 100 के अंदर ही सोचते हैं, ये कह रहे हैं। हाँ वही, दैट इज अगेन लिमिटिंग यू ना, कि मेरे पास 100 ही है। अपने को आज ये सीखेंगे कैसे सोचें कि नहीं मेरे पास बहुत है। वो फीलिंग, इसी को बोलते हैं रिचनेस वाली फीलिंग, अबंडेंस वाली फीलिंग, कि मेरे हाथ में 100 है फिर भी मैं लाख का फीलिंग कैसे लाऊं। समझ गए? स्पेंड तो उतना ही करना होगा ना जितना हमारे पास है। आप स्पेंड उतना करोगे, लेकिन आपका माइंड की बात हो रही है यहाँ। सिर्फ आपको कोई नहीं बोल रहा है कि नहीं आप कर्जा में खर्चा करो।
खर्चा आप उतना करो, लेकिन वो 100 भी आप क्या सोच के दे रहे हो, यार मेरे पास तो यही 100 ही रुपए है ना, ये भी मेरे खत्म हो जाएंगे, मैं इसको दे दूंगी ना, तो बस आज तो मेरे पैसे खत्म, ये फीलिंग से दे रहे हो, या इससे दे रहे हो कि वाओ मेरे पास 100 रुपये है, मैं इसका हिसाब चुका पा रही हूँ, मेरे पास तो और आने ही वाला है, बस इस ये मैं दे रही हूँ, एंड इसको बहुत ब्लेसिंग्स। रॉन्डा बर्न ने ये काम किया था, उसके बैंक में पैसे खत्म, शी जस्ट हैड आई थिंक अबाउट $500 एंड उसको बहुत चाहिए था। उसने क्या किया, शी वेंट, वो $500 निकाली बैंक से। जया जी प्लीज इनको अनडू कर दीजिए, ये लाइंस आपके पेन से बन रहे। तो उन्होंने क्या किया, वो $500 लिया एंड बाहर जाके $50-50 10 लोगों में बांट दी। शी वॉज निल, एंड कहाँ से उनके पास पैसा आया, एंड वो बहुत अच्छे मन से दी, कहाँ से उनके पास पैसा आया कि उनका सारा काम। मैं स्टॉप शेयर करके वापस करती हूँ बिकॉज ये लाइंस के कारण डिस्टर्ब हो। तो ये अब ये नेगेटिव बिलीफ्स क्या होते हैं जो लिमिटिंग मन, एंड ये देखिए कितनी कॉमन है, हमारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है। कोई बच्चा ही कुछ मांगता है, बोलते हैं नहीं नहीं बेटा वी कांट अफोर्ड इट नाउ, बहुत प्यार से बोलते हैं, बट क्या बोल रहे हैं, वी कांट अफोर्ड इट नाउ, फिर कभी ले लेंगे। अमीर लोग बेईमान होते हैं, सब बहुत सोचते हैं ना कि अमीर लोग के पास पैसा आया है तो ईमानदारी से तो नहीं कमा सकते इतना पैसा। तो दैट इज अनदर कि मैं अगर अमीर बनूंगा तो मैं बेईमानी से ही बन सकता हूँ, एंड देन अमीर बनने की इच्छा गलत है और आध्यात्मिक नहीं है। ये बहुत बड़ा बिलीफ है दुनिया में कि अगर हम पैसा चाहते हैं तो वी आर रॉन्ग। I have seen this people teasing people because they love money, एकदम खुल के be proud that I love money। हाँ मैं पैसे का मेरा सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगी, then only I can move ahead, मैं लोगों का कुछ कर पाऊंगी, I can give others, I can do so much service, I'll have time। जब मेरे को मेरे घर के काम की चिंता नहीं है, कोई चीज की चिंता नहीं है, तब मैं अपने स्पिरिचुअलिटी को टाइम दे पाऊंगी खुल के। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पैसे से प्यार करें एंड पैसा चाहें कि यस आई हैव टू हैव एनफ मनी, इट इज राइट टू वांट मनी। बचपन में आप अपने माता पिता, शिक्षकों या समाज की हर बात को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। उस समय सिखाया जाता है पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, पैसे चाहना गलत है, कि पैसे तुम चाहते हो इतना पैसा करते हो, गलत है। लेकिन ये भी बोला जाता है कि पैसा कमाना भी है तुमको, पैसे बगैर काम भी नहीं होगा, एंड चाहे जो भी करना पड़े यू हैव टू फाइंड अ वे टू अर्न मनी, इजंट इट। तो ये दो तरफा बात हुई, पैसे से प्यार करना भी नहीं है लेकिन तुमको पैसा कमाना भी है। तो ये सब मन में ये अजीब सी हलचल है पैसे के लिए, वी आर नॉट क्लियर, दैट इज व्हाई दिस कंफ्यूजन। अंदर से दिल पैसा चाहता है लेकिन ऊपर से हम बोल ही नहीं पाते हैं कि यस आई वांट मनी। लेकिन इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। पैसा कमाना है, आपको बोला भी जाता है ना, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जिन लोग ये बात बताए ना, ये बातें जनरेशन से चलती आ रही है, तो उनकी गलती नहीं है। लेकिन थैंक्स टू रॉन्डा बर्न हमारे पास ये नॉलेज अब आ रहा है कि वी कैन, ये धारणाएं गलत थी, आज हमें ये शक्ति दी जा रही है कि इन धारणाओं को हम पलट सके। ये धारणा बनाने वाले ना खुद एक्चुअली पैसों में की तंगी में रहते थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी, इसीलिए दे मेड ऑल दीज नेगेटिव बिलीव्स अबाउट मनी। अगर जिनके पास बहुत पैसा है ना, वो उनको पता है कि उन्होंने कैसे कमाया, बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने यूज किया, ग्रेटिट्यूड यूज किया, लव यूज किया, लेकिन वो बोलते नहीं है ना।
बोलते कौन ज्यादा है? जिनके पास पैसा नहीं है। इसीलिए हमको उनकी बातें सुनने को मिली है एंड हमारी धारणाएं उनकी बातों से बन गई। मतलब अंटिल रोंडा बर्न ने कहा ना पहले इन द फर्स्ट सीक्रेट बुक कि ये बात रहस्य के जैसे दबाई गई है। लोग चाहते नहीं कि सब अमीर बने। उनमें ये तंगी थी कि उनको लगता ही नहीं कि सब अमीर बन सकते हैं दुनिया में। एक जगह ये बात लिखी भी है कि अगर दुनिया में जितने लोग हैं वो सब अगर चाहते हैं ना कि उनका घर आलीशान महल हो, तो इट इज पॉसिबल, देयर इज इनफ इन द यूनिवर्स। ये रोंडा बर्न ने किताब पढ़ी थी, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। वो किताब पढ़ के उनको ये सारी नॉलेज आई जिन पे ये उनकी किताबें बेस्ड है। उस किताब में ये बात लिखी हुई है कि अबंडेंस है धरती पे, जब जरूरत होगी यूनिवर्स और निकाल देगा। ये जो तंगी की बातें करते हैं ना, पानी कम है, हवा कम है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। यूनिवर्स को पता है कब क्या चीज देनी है। आप सोचो ना, आज अगर हवा कम होती, आज 500 साल पहले कितने लोग थे दुनिया में और आज क्या पॉपुलेशन है? अभी तक हवा खत्म क्यों नहीं हुई? सो सिमिलरली पैसे की भी कोई कमी नहीं है। जरूरत होगी ना, यूनिवर्स को जरूरत लगेगी तो वो और खाने सोने के खान दिखा देगा इंसान को कि जा वहां पे सोने के खान है। और so there is no shortage. So this is what we have to believe कि कमी कहीं नहीं है, उसको भी मिले मेरे को भी मिले, नॉट कि मेरे को मिला तो उसको मिल गया तो अब मेरा क्या होगा। ये एक फीलिंग आज से बिल्कुल बिल्कुल हटा दी कि सबको इनफ मिल सकता है। अगर आपके जीवन में पैसा कम है तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि पैसे के बारे में आप अच्छी भावनाओं की तुलना में बुरी भावनाएं ज्यादा दे रहे हैं। जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है तो पूरा संसार आपका हो जाता है। सो दैट फीलिंग लानी है बस। फ्राइडे को इंजीनियर ने बोला है क्लास। आपको पैसा नहीं लाना है, वो अपने आप आएगा। आपको बस ये फीलिंग कि मेरे पास है, कि मेरे पास तो आ ही नहीं सकता यार, मैं कहाँ, वो बड़े लोग हैं उनके पास आ जाते, मेरे पास कहाँ पैसा। दिस फीलिंग नहीं, यू आर एज इम्पोर्टेंट एज अंबानी। आप चाहो, अगर आपके मन में ये शक्ति है फीलिंग उत्पन्न करने की, आप अंबानी बन सकते हो, मैं अंबानी बन सकती हूँ। वी कैन ऑल बिकम। प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। अब बहुत लोगों में क्या होता है, पैसा आ तो जाता है लेकिन टिकता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, पैसे को अपने पास चुंबक की तरह कैसे 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 चिपकाएं। ये रोंडा बर्न अपनी कहानी बता रही है कि उनके पास बचपन में पैसा बहुत कम था, उसके माता पिता जैसे तैसे घर चलाते थे, इसीलिए उनके मन में भी धारणाएं नकारात्मक हो गई। बड़ी हुई तब उनको समझ में आया अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपने धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। आज से हम अपने धन संबंधी धारणाओं को बदलना है। अगर आप चाहते हैं आपकी धन की परिस्थिति और अच्छी हो, वो ऊपर ही ऊपर जाए, तो आज से आपकी धन संबंधी जो भी नेगेटिव फीलिंग आती है, जो भी किसी को पेमेंट करने के टाइम कोई बिल आ गया, वाओ इतना बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का इतना बिल आ गया, ये सब फीलिंग्स हटानी है। देन ओनली वो धन आपके पास चिपका रहेगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, रोंडा बर्न की बुक्स बोल रही है। तो अमीर लोग अपने तरफ पैसा सिर्फ आकर्षित, जो अमीर है ना, अंबानी है या द टॉप अमेरिकन रिच पीपल है, बिल गेट्स है, उन लोग सब ने पैसा कैसा कमाया, उन्होंने कमाया प्लस अपने पास उसको रखा भी, ये भी नहीं कि उनके पास से चला गया। अगर रोंडा बर्न लिख रही है अगर दुनिया में जितना पैसा है, चलो जितने लोग हैं सब में बराबर बांट दे, सब में एकदम बराबर बांट दे सारा पैसा, सब में बराबर बांट दे।
किसके तरफ से आवाज आ रही है? ममता जी प्लीज आप म्यूट रहें, आप बार बार अनम्यूट हो रहे हो। थैंक यू सो मच। तो एक ममता जी और एक आशा जी, दो जन का बार बार आई थिंक उनका बाय मिस्टेक ऑन हो जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अगर ये पैसा सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ना, 7.5 बिलियन लोग जो है सब में अगर ये पैसा बांटा जाए, थोड़े दिन में, कुछ ही महीनों में जो है ना सारा पैसा वापस वो 10% लोग के पास आ जाएगा, क्योंकि बाकी के वो सारे 90% लोग की धारणा खाने की बात है ना, उनके पास रह ही नहीं सकता है पैसा। उनकी चाहते हैं धारणा नेगेटिव है कि वो पैसा उनके पास, सबके पास बराबर था, वो बैक, एंड वो 90% में आप और हम भी आते हैं। ये सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत है, प्रेम का सिद्धांत। सभी चीजों, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है अगर आप प्यार नहीं करोगे। जो सही प्यार, ऐसे तो ऑफ कोर्स वी ऑल लव मनी, बट हमारी फीलिंग्स क्या है? तो विद द रियल फीलिंग्स ऑफ पॉजिटिविटी, उसको प्रेम बोलते हैं। ओके, विथ ग्रैटिट्यूड, हम उतना ग्रैटिट्यूड डाल रहे हैं क्या पैसे में, उतना प्यार दे रहे हैं क्या पैसे को? यदि आप आकर्षण के नियम की झलक देखना चाहते हैं तो लॉटरी जीतने वाले को, लोगों को देखिए। ऐसा क्यों होता है कि आपने सुना है कि उसने एक 7 करोड़ की लॉटरी जीत गई, अब तो वो बस अंबानी बन गया। ज्यादातर लोग लॉटरी जीत के भी वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। कारण क्या है? उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लॉटरी तो जीत ली। वो ये नहीं कहते थे अगर मैं लॉटरी जीतूंगा तो मैं ये करूंगा, वो ये कहते थे जब मैं लॉटरी जीतूंगा। उनको श्योर था लॉटरी जीतेंगे, तो लॉटरी तो उन्होंने जीत ली, लेकिन उनकी धारणाएं वही है। अब उनको डर है, मेरे पास इतना पैसा आ गया, अब ये जल्दी से कहीं खत्म ना हो जाए, मेरा कहीं चोरी ना हो जाए, लोगों की नजर ना लग जाए, मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो कहीं इसको ये ना मेरे को नुकसान ना कर दे। इसके कारण लॉटरी वाले भी वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। उल्टे उनको जो कॉन्फिडेंस आया है ना पैसे से, उसके कारण वो कर्जे में चले जाते हैं। लॉटरी जीतने से पहले वो जितने कर्ज में थे उससे भी ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। वाई? अगेन उन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं चेंज की। तो अगर आप कभी लॉटरी जीते तो फर्स्ट किसी से एडवाइस लेके चेंज योर फीलिंग्स, तब वो, या फिर ये चैप्टर वापस से पढ़े, इसको अप्लाई करें, तभी वो पैसा आपके पास चिपकेगा और मल्टीप्लाई होगा। जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं ना, तो आप इसे विकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते, उसे विकर्षित करते हैं। ज्यादा खर्च हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी, अरे अरे ऐसे करोगे ना ये खराब हो जाएगी। These are all negative feelings. This is सामान का जिसका पैसा लगा है, आप उसके लिए चिंता कर रहे हो। It is equal to giving negative feelings to money. आपको पैसे से इतना प्यार है और आप ही उसको नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो। बट गलती हमारी नहीं है, बचपन से देखे हैं, जनरेशन से चलता आया है, तो वी थॉट ये तो सही है ना, किसी को बोलना ही पड़ेगा, ये तो बोलना सही है कि तुम ऐसा करोगे तो पैसा खत्म हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये चीजें खराब हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए, ऐसे क्या करें कि पैसा को चिपका कर रखें? लव इज द ओनली थिंग। प्रेम करना, प्रेम कैसे करना वो भी रॉन्डा बर्न बताएगी, उसके भी तरीके बताएगी। ये हमने मैजिक बुक में काफी कुछ इसमें से प्रैक्टिस किया है, लेकिन ये अपने तरीके से यहाँ फिर बताएगी। अगर आप इस तरीके से प्रेम कर लो ना, तो कोई डाउट ही नहीं है कि पैसा आपके पास चिपकेगा। पैसे को अपने पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आप, एक क्वेश्चन फिर मेरा है यहाँ पे। जी बोलिए। जैसे आपने कहा कि पैसे के लिए केवल लव देना है, यूनिवर्स को बोलना है, तो मतलब मेरे मन में अभी ये बात आई, तो बहुत लोग तो ऐसे होंगे कि कुछ
पैसे कमाने के लिए जो काम करना चाहिए लोग नहीं करेंगे और सिर्फ लव देख के यूनिवर्स को बोल करके कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो क्या उसको पैसा मिल रॉन्डाबन जाएगा? कहीं नहीं बोलती है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनफैक्ट मैजिक बुक में उन्होंने बहुत स्ट्रांगली एक लाइन बोली है, आपको इंस्पायर्ड एक्शन बोलते हैं हम लोग, कि आपको गोल हमेशा दिखे। इसीलिए तो वी राइट आवर ड्रीम्स। ग्रैटिट्यूड करना है, प्यार करना है, लेकिन आप जब आपको कोई चीज से प्यार होगा ना, अब आप ये सेशन चला के आप तो बंद करके तो नहीं बैठे हैं ना, मेरे को पैसा चाहिए या फिर मेरे को रॉन्डा बर्न की बुक से बहुत प्यार है, अपने आप नॉलेज मेरे पास आ जाएगा। आप मेहनत कर रहे हो क्योंकि आपको इससे प्यार है, आपको सीखना है। आपने देखा आपका इंटरनेट सही चल रहा है, आपका लैपटॉप मोबाइल सही चल रहा है, उस समय 4 बजे आपके सारे काम खत्म होके आप यहाँ बैठ रहे हो। वाई? ये मेहनत ही तो कर रहे हो आप, क्योंकि आपको पैसे से प्यार है, आपको सीखना है कैसे पैसे को रखना है। तो वी कैन डू ना कि स्विच ऑफ करके बैठ जाओ, भाई पैसा पैसा, मेरे को पैसे से बहुत प्यार है, अपने आप आ जाएगा। तो इसी जब आप कोई चीज से प्यार करते हैं ना, वो मेहनत आप अपने आप करोगे। आप खुद देखो ना, आपको जब आलू दम की सब्जी से प्यार है तो आप खुद जाओगे आज मैं बनाऊंगी। आप यहाँ रूम में बैठ के तो नहीं बोलोगे ना बहुत अच्छी बन गई, थैंक यू बहुत अच्छी बन गई, और वो कुक बना देगा अच्छी, जिसको आते ही नहीं आलू दम बनाना। आप मेहनत करोगे, राइट? तो इसीलिए मेहनत तो डालनी है एंड वो अपने आप आएगी। जब आप प्यार करोगे ना, वो मेहनत खुद ब खुद आएगी। एंड तो पैसे से आपको प्यार करना ही है एंड उसको, उसकी फीलिंग्स उसके लिए अच्छे रखने हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आज की आपकी स्थिति, दुनिया की स्थिति, कंपनी की स्थिति क्या है। जब बहुत महामंदी थी, जब डिप्रेशन आया था या फिर ये रिसेशन आते हैं, उस समय भी जो लोग अपने फीलिंग्स पॉजिटिव रखते हैं, हमने देखा ही है ना, कोविड में भी ऐसे लोग थे जिनका बिजनेस मेडिकल या खाना नहीं हो के भी उन्होंने कमाया, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हुए कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा तो बिजनेस ठप हुआ। वो पॉजिटिव रहे कि मेरा तो भगवान अच्छा करेगा। वो चाहे हनुमान जी में विश्वास करके बैठे, वो अपना मेहनत करते गए एंड वो सफल हुए। जो डर के बैठते हैं उनका नेगेटिव फीलिंग्स जाते हैं। यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है। हम अपना समय खुद बनाते हैं, जैसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है। यू कांट से कि अभी कोविड है, अभी तो समय सबका खराब है। सबका जितना भी खराब हो, आप चाहो तो आपका अच्छा हो सकता है। लोग क्या बुटीक वाले घर में बैठ के काम करके ड्रेसेस नहीं बेचे हैं? जो शादियां हुई है कोविड में, वो कई शादी वाले बंद करके बैठ गए कि अब तो बिजनेस होगा ही नहीं, लेकिन जो खड़े रहे उनका बिजनेस चला है। तो इट्स अप टू यू। अपना आप हम जीवन और समय आप खुद बना रहे हो। प्रेम की शक्ति हर बाधा को दूर कर सकती है। अब आपके एहसास आप कैसे बदलोगे, ये भी कम टू दिस पार्ट की अब आपके एहसास आप कैसे प्रेम करोगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग को अप्लाई, ये जो सेक्शन है ये बता रही है कैसे अप्लाई करके हमारे फीलिंग्स चेंज करें। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे चुंबक की तरह, उतना ही ज्यादा पैसा अपनी ओर आप खींच पाएंगे। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो कोई भी बिल देते हैं, कोई ड्रेस एक साड़ी एक्सपेंसिव आ गई तो मन में चोर आता है, मन में तकलीफ होती है, यार मैंने ये क्या खरीद लिया, क्यों खरीद लिया, सोचना चाहिए था, इतनी महंगी मैंने ले ली, या फिर मैं तो ले ही नहीं पाऊंगी, ये तो बहुत महंगी है। तो आप अगर ऐसे फीलिंग्स करेंगे ना तो और बड़े बड़े बिल आएंगे आपके जीवन में। आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना ही होगा। अब आप बोलेंगे अरे यार 20,000 का बिल है, उसको मैं कैसे अच्छा महसूस करूं? तो कोई एग्जांपल्स दे रही है रॉन्डा बर्न कैसे। इसीलिए जब आपको अगर ये नेगेटिव फीलिंग आ रही है ना, चाहे कोई समझ लीजिए कोई बिजली वाला ही आपके घर आया है, उसने कोई रिपेयरिंग की और उसने बोला मैम 500 रुपए,
लगेगा यार तुमने एक स्विच ठीक किया, उसका 500 रुपये किस बात का दूं, एंड दिए तुम, नहीं नहीं मैम ये तो होगा, इतना दूर से आया हूँ, इतना दूर आपका घर है, ये वो करके उसने वो नहीं कम करे, एंड आप गुस्से में आके उसके ले जा, अगली बार से सोचूंगी तुमको बुलाऊंगी कि नहीं। वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। लेकिन जब आपको ये नेगेटिव फीलिंग आ रही है, जब आपको पता है आपको देना ही है, आप मत दो पैसे। पहले बैठ के थैंक यू आया, तो जब आपको देना ही है, पता ही आप 500 रुपये देने ही होंगे, देयर इज नो अदर उपाय, या उससे जब बात कर ली, जो भी कर ली, ट्राई कर लिया, वो 450 भी मान गया, आपको ये भी ज्यादा ही लग रहा है, आप बैठ जाओ, अपने मन की फीलिंग्स को अच्छे करो कि थैंक यू, ये इतनी दूर आया, इसने ये काम कर दी, मेरा पंखा नहीं चल रहा था, मैं रात को कैसे सोती, मेरा पंखा अब सही हो गया। जैसे भी ग्रेटिट्यूड में लाइए, अपने आप की भावनाओं को सही कीजिए, फिर उसको पैसा दीजिए। पैसा देने के समय आपको उसके प्रति कृतज्ञता या अच्छी फीलिंग्स होना ही होगा, तभी अपने हाथ से पैसे दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब इसको एकदम लकीर खींच के लिख लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब हाथ में पैसा हो आपकी फीलिंग्स अच्छी होनी पड़ेगी देने के समय। आप ये सोचो ना कि उसको बिल का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपने बेहतरीन सेवा के इनाम के रूप में उस कंपनी या व्यक्ति को स्व इच्छा से, अपने इच्छा से, आप जैसे कोई दान दे रहे हो, उसको फीलिंग लाने में क्या है, उसको थोड़ी बोल रहे हो ले भैया मैं तेरे को दान दे रही हूँ। फीलिंग लाने में क्या हो रहा है, उस समय उसको बहुत अच्छे से मन में फीलिंग की तेरे ये बहुत तरक्की करे, जो आप देते हैं ना वही घूम के आता है, तो उसी मन से आपको देना है। उनकी सेवा के लिए हर जो कुछ भी, जिसका भी आप पेमेंट कर रहे हो, आपको धन्यवाद सहित भुगतान। एंड देन वो पैसा चाहे 450 भी आपके पास था तो सही देने के लिए, उस बिल पे, चाहे अपने मैजिक बुक में सीखे थे ना, बिल पे लिख दे पैसों के लिए धन्यवाद। कोई फर्क है, आप यूनिवर्स को कोई पता नहीं चलता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो। सो प्लीज, ये है ना द की ऑफ प्ले, शालिनी ने फर्स्ट डे समझाया था ना, वो अलग अलग चाबियां गेट खोलने के, अबंडेंस के गेट, उसमें से एक था खेल खेलना। तो खेल खेल रहे हो, लेकिन यूनिवर्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं पता चलता है, उसको सिर्फ देखना है कि आपकी फीलिंग्स क्या है, एंड वो उसी पे रिस्पॉन्ड करेगी। आप खुश होके पैसे दे रहे हो, वो खुश होके आपके पास और पैसे भेजेगी। तो आपको जो मिलता है इट इज अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स क्या है उस हिसाब से। आप अगर नकारात्मक होके पैसे दे रहे हो तो और आपके बिल्स आएंगे, आप खुश होके ब्लेसिंग्स करके दे रहे हो तो वो पैसे घूम के आएंगे। तो आपको बिल घुमा के लाना है आपके पास कि पैसे घुमा के लाना है, चॉइस अपनी है। यदि आप अपनी तनख्वाह को कई गुना बढ़ाना चाहते हो तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हो। नॉर्मली किसी के पास या फिर अपने को महीने का खर्च मिलता है, यार इस बार तो इसका एग्जाम का फीस भी देना है, इस बार कैसे होगा इतना में, दीज आर द फीलिंग्स वी स्टार्ट। अरे सैलरी बढ़ाने बोल रही थी मेड, इतने पैसे में तो मैं सैलरी कैसे बढ़ाऊंगी, कैसे मैं पूरा महीना चलाऊंगी। नॉर्मली 20-25 के बाद तो तंगी आने लग जाती है। कितना भी कम क्यों ना हो पैसा, आपको उसके लिए हाथ में जब आपके पैसा आए तो आपको उसके लिए बहुत शुक्राना, चाहे हाथ में आया चाहे आपके अकाउंट में आया, वो कृतज्ञता ही उसको बहुत बढ़ाएगी। तो किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। कृतज्ञता तो है ही है, कृतज्ञता से ऊपर प्रेम, उस कंपनी के लिए, उस कर्मचारी के लिए जिसने भी आपको सर्विस दी है। अफसोस न करें, खुशी खुशी पैसा दें। ये बार बार रिपीट कर रही है रोंडा बर्न इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। अगर आप अफसोस करके दे रहे हो या खुशी खुशी। अब नेक्स्ट टाइम आपके हाथ में पैसा आते ही ना, टेक दैट एज अ सिग्नल, ये मेरा सिग्नल है कि मेरे को अब खुश होना है, मेरे को खुशी खुशी देना है।
आप एक खेल खेल सकते हो। एंड आई बिलीव मी, आई हैव सीन माई हस्बैंड प्लेइंग दिस गेम। मैं जब से इस घर में आई हूँ, एंड आई डिडंट नो वो क्यों करते हैं। मेरे को लगता था इतना क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। हर पैसे को सीधा करना अपने वॉल, वो मेरा पर्स ले लेते हैं, उल्टे सीधे पड़े रहते हैं ना, कैसे रखती हो तुम, एक एक नोट को सीधा करते हैं। दैट इज हिज रिस्पेक्ट फॉर मनी, हिज लव फॉर मनी। उनके आपको जो कि कोई गड्डी आई सपोज 500 की, बाजार से आती है उल्टी सीधी, उनको तुरंत किसी को देना है, वो उसको पूरा सीधा करके देते हैं, एक एक नोट को सीधा करके देते हैं। सो यही बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट रोंडा बर्न, एंड आई वाज सो सरप्राइज। शायद मैंने फर्स्ट या सेकंड 2 बार 3 बार पढ़ चुकी हूँ पावर, बट मैंने ये नोटिस ही नहीं किया ये बात। अपने पर्स में भी नोट इस तरह रखें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा ही आपको दिखे। आप ये सोचो सामने वाला दिख रहा है, दैट इज अ सिग्नल। पैसे के बारे में खुश हो, पैसे के बारे में खुश हो। वो गांधी जी दिख रहे हैं ना आपको, मतलब वो बोल रहे हैं आपको पैसे के बारे में खुश हो। वो उल्टा दिख रहा है, नहीं उसको सीधा करो, उल्टा होने से मेरे को नेगेटिव आ रहा है, तो सीधा करो। गांधी जी को दिख रहा है, वो मेरे को बोल रहे हैं, तो यूज इट एज अ सिग्नल कि वो गांधी जी दिख रहे हैं, मतलब मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग वो दिवाली में चांदी के सिक्के रखते हैं, वो भी मैं ऐसे जानबूझ के ना मिक्स करके रखती थी। तो माय फादर इन लॉ यूज्ड टू टेल मी, नहीं इसको सब है ना सीधे रखते हैं। मेरे को लगता था वो किंग एडवर्ड को किस लिए देखना है, बड़ी से नहीं, वो सीधा होता है इसीलिए उसको सीधा रखना है। क्रेडिट कार्ड भी आप किसी को दे रहे हैं तो हमेशा जो आपका नाम लिखा है, जहां आपका नाम लिखा है उसको सामने की तरफ घुमाएं। सामने वाला कि सामने वाला पार्ट सपोज इधर नाम लिखा है तो ये ऐसे दें। तो ये आपको अगेन संकेत है कि आप पेमेंट कर रहे हो, खुश होके करो। जब आप किसी चीज का भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड या नोट दें तो धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा, मतलब सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता। जब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, ब्लेस, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, मैं ये दे रही हूँ तुम्हारे ये बहुत मल्टीप्लाई करे। मैं चाहे 100 रुपये दे रही हूँ, तुम्हारे ये लाख बन के तुम्हारे पास आए। ये मेरा नोट है, ये तुम्हारे लिए बहुत ब्लेसिंग्स लाएगी। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद है, कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वो सारा पैसा है जिसकी आपको जरूरत है। आप सोचिए, अगेन विजुअलाइजेशन, वही खेल खेलना। विजुअलाइजेशन इज अ गेम। आप आंख बंद करके सोचें कि कैसे कैसे आपके पास अभी इतना सारा पैसा आ गया जो मेरे को चाहिए। बट यू हैव टू नो, नॉट लालच, हाँ कि 5 करोड़ आ जाए, वाओ 10 करोड़ आ जाए, नो। यू हैव टू नो आपको क्या चीज के लिए चाहिए वो 5 करोड़। एंड जब वो 5 करोड़ आ गया तो आपने वो मकान ले लिया है जो आपको चाहिए। एंड अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? अरे शायद चाल में ही ना एक एकदम टशन आ जाएगी। अब आई एम गोइंग टू वॉक, यार मेरा घर हो गया है। मैं बात ही करूंगी किसी से, और मतलब अरे तू भी करना ऐसे, मैं लोगों को बताऊंगी, मेरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी। तो दैट शुड चेंज नाउ, डोंट वेट। चाहे 8 मिनट के लिए चेंज करो, लेकिन चेंज करो उसको। करते करते ना आपके शरीर को जैसे आदत हो जाएगी, वो ही वो अट्रैक्ट करेगी। एंड दिस इज अ लॉ, इट इज नॉट कि एक जादू टोना नहीं है। प्लीज ये कि रोंडा बर्न बोल रही है उसको कहीं से कुछ जादू टोना मिल गया एंड शी सेइंग लो लो मैंने किया तुम भी करो। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह एक लॉ है जो काम करता है। हजारों ने काम किया है, आप और हम भी कर सकते हैं। आप वो शांति फील कीजिए, वो सारे फीलिंग्स अपना फील कीजिए। ये धन के प्रति प्रेम की भावना है और यही पैसे को चुंबक की तरह आपसे चिपका कर रखती है। सो दैट इज, अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह मानकर जकड़ ले जैसे आप अपनी मन चाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ये हर कोई चीज में, चाहे धन हो, पैसा हो, जो भी हो, हर चीज में काम करती। You have to act as if you have already received it now. वैसी एक्टिंग 8 मिनट की दिन में 2-3 बार करेंगे तो आधी घंटा भी नहीं लगेगा। एंड उसमें वो पावर है लाने का।
सिर्फ उसमें वो पावर है आपको जो चाहिए वो लाने का। वाओ। शालिनी will take it on from here. Thank you. So I'll just share my screen. तो अब हमने अभी तक देखा कि व्हाट हमें क्या फीलिंग्स रखनी है पैसों के लिए। एंड दिस फॉन्ट इज फाइन, दिख रहा है ये फॉन्ट? या ओके। तो हमें अब पैसों के लिए क्या फीलिंग रखनी है, एंड पैसे मिल जाने पर हमें क्या फीलिंग होनी चाहिए, क्या हमारे पास वो अगर हमें घर मिल गया तो हाउ हैप्पी वी आर, किस तरह हम रह रहे हैं, हमारी चाल तक बदल जाती है। तो उसमें रहना है। आगे आगे हम धीरे अब और समझेंगे कि पैसों को अपने से चिपकाने के लिए हमें और क्या क्या करना है। तो यदि हम अपने सामने किसी और को बहुत पैसा कमाता देखे, या किसी व्यक्ति के पास अपनी मनचाही चीज देखे, घर देखे, गाड़ी देखे, या जो भी देखे, और उसकी खबर अगर हमें मिलती है ना, किसी की सफलता की खबर मिलती है कि उसकी नौकरी में उसको प्रमोशन मिल गया या जो भी, तो उस वक्त हमारी रिएक्शन क्या होती है? वो खबर सुनकर हम रोमांचित फील करते हैं कि बहुत सैड हो जाते हैं कि यार उसको तो मिल गया, मेरा क्या? तो ये हमारा जो रिएक्शन होता है वो क्या चीज पर डिपेंड करता है? हमारी फ्रीक्वेंसी पे, कि हम उस वक्त उसकी सफलता के लिए क्या फील कर रहे हैं, हम पैसे के लिए क्या फील कर रहे हैं। उसके पास पैसा आया तो हम चाहे उसका पैसा हो चाहे मेरा पैसा हो, हमारे पैसे के लिए क्या फीलिंग है। अगर हम पैसे से प्यार करते हैं ना, तो वो चाहे किसी और के पास हो हमारे पास हो, हम हमेशा रोमांचित फील करेंगे, हम उस फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे। तो ये अगर हम दूसरों के पैसे के लिए भी खुशी फील करते हैं ना, तो ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि हम पैसों की प्रेम की फीलिंग पे है पैसों से। तो दैट इज आवर फीलिंग। तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है दूसरों के पास हमारा मनचाहा देखकर, उस पे डिपेंड करता है कि हम पैसे को कितनी जल्दी अपनी तरफ खींचते हैं। और जब हम दूसरों के लिए खुश होते हैं तो हम पैसों के लिए और सफलता के लिए हाँ कर रहे होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना। तो हमारा जब वो फ्रिक्वेंसी वो होता है तो धन और सफलता को हम हाँ कर रहे होते हैं। और इसके ऑपोजिट, अगर हम दूसरों की सफलता के समय दूसरों के कुछ भी उसके उनको मिल जाते हैं, उस वक्त बुरी भावना रखते हैं, उसके पास ज्यादा पैसा कैसे आया, उसके पास, मतलब वी स्टार्ट बीइंग एनवी जेलस, अगर हम फील करते हैं तो वी आर इंश्योरिंग कि हम असफलता और धन की कमी के लिए हाँ कर रहे हैं, और हम उसकी सफलता को ना कर रहे हैं, मतलब हम अपनी सफलता को ना कर रहे हैं। ये चुनाव हमारे पास है कि हम क्या फील करते हैं। किसी की लॉटरी लग गई, किसी को कंपनी में रिकॉर्ड मुनाफा हुआ, उसकी खुशी में हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसकी खबर अच्छी जानकर सुनकर अगर हम हाँ करते हैं तो हम पैसों को हाँ कर रहे हैं। रोंडा बर्न, अभी जैसे सरिता भाभी बता रही थी ना कि उनकी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, और एक ऐसा समय था उनके जीवन में, एक स्टोरी है वो जो अपने बारे में बता रही हैं, कि उनके पास पैसों की बहुत बहुत ज्यादा तंगी थी। हर क्रेडिट कार्ड में उनका काफी काफी लोन हो गया था, अपार्टमेंट में के अगेंस्ट उन्होंने लोन लिया जिसकी सीमा खत्म हो चुकी थी। और उस वक्त वो एक, जो ये सीक्रेट मूवी जो आज हम देख रहे हैं बहुत अच्छे से उन्होंने जो बनाई, वो मूवी बना रही थी। तो वो मूवी बनाने के लिए भी उनको लाखों डॉलर के कर्जे हो गए थे, और उनकी स्थिति इतनी खराब थी, इतनी बुरी थी कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और पूरे फिल्म को पूरा करने के लिए उनको और पैसों की जरूरत थी। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इन्होंने अब तक जान लिया था, बिकॉज इन्होंने जैसे साइंस ऑफ गेटिंग रिच, सरिता भाभी ने बुक की नाम बताई ना, वो बुक वो पढ़ चुकी थी। तो शी न्यू कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पैसों को कैसे अपने साथ चिपकाया जा सकता है, और ये जो कर्ज है उसको कैसे वो निकाला जा सकता है। और उनके पास दिन रात कर्ज, जो जिन्होंने कर्ज दिया था उनके फोन आते थे, एंड वो अपने एम्प्लॉयज को पैसे देने की स्थिति में नहीं थी, बहुत ज्यादा तंगी हो चुकी थी उनके पास।
उन्होंने एटीएम कार्ड लिया, उनके पास कुछ लास्ट कुछ चंद 100 200 300 400 डॉलर्स बच गए थे वो कार्ड में। उन्होंने उसको विड्रॉ किया, 50-50 डॉलर लेके वो रोज निकल जाती थी सुबह। एंड ये जो लास्ट कुछ डॉलर्स उनके पास बैंक में पड़े थे ना, ये फॉर देयर उनके खुद के खाने पीने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लास्ट सहारा था उनके पास। फिर भी उन्होंने वो पैसे विड्रॉ किए, 50-50 डॉलर के उन्होंने पैसे लेकर वो रास्ते पे निकल जाती थी। और उपयुक्त उम्मीदवार वो अपने दिल को पूछती थी कि मैं किसको पैसे दूं, किसको पैसे की जरूरत है ये सबसे ज्यादा। और दिल जिसके लिए भी हाँ भरता था उनको अभी जैसे बताया ना, जब आप पैसे दे रहे हो बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से, सामने वाले को बरकत आए, उस ब्लेसिंग्स के साथ वो पैसे, वो जिनका वो मन दिल बोलता था कि इनको पैसे दे दो, वो उन दिल की आवाज सुनकर सारे पैसे उन्होंने बांट दिए। इमेजिन कीजिए, लास्ट पैसे उनके पास बचे थे वो भी उन्होंने बांट दिए। दान के सुखद भावना से मुझे प्रेम का महसूस हुआ। जब उन्होंने ये दान किया ना, तब उनको पैसों के प्रति प्यार का शी स्टार्टेड फीलिंग लव फॉर मनी। और उन्होंने वीकेंड पे फ्राइडे को ये पैसे उनके खत्म हुए बांटकर, और मंडे को अचानक से उनके पास कोई शेयर कंपनी के शेयर्स बचे हुए थे जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो गई थी। अचानक न जाने कहां से वो शेयर्स में तेजी आए और उनको $25,000 का मुनाफा हो गया वो शेयर्स बेच के। ये कैसे संभव हुआ? उन्होंने जितने पैसे थे वो सारे पैसे दान दे दिए। और उन्होंने पैसे दान देते वक्त उनकी इंटेंशन क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट है, आप प्यार से दो, सामने वाले को ब्लेसिंग्स के साथ दो, और क्या इंटेंशंस के साथ दो कि ताकि मेरे पास पैसे वापस आए, भर भर के पैसे वापस आए। ये उनकी इंटेंशंस कतई नहीं थी। उनका इंटेंशन सिर्फ सामने वाले की भला का था कि उसके जाके बरकत आए, उसके घर में और पैसों की बारिश हुई और ये पैसे उनके बहुत फले फूले। चूंकि इनका ये इंटेंशन था, चूंकि उनका वापस उनके पास पैसे भर भर के आए ऐसा इंटेंशन नहीं था, तो उनके पास जीवन में बाय यूनिवर्स कंस्पायर करती है ना आपको आपकी मनचाही चीज देने के लिए, तो उनके पास $25,000 उनके बैंक अकाउंट में आ गए। तो वो उनका ये प्यार से प्रेरित होकर उन्होंने पैसे दिए। मैं प्रेम से प्रेरित होने की बजाय पैसे की कमी के नकारात्मक एहसास से प्रेरित रहती। अगर वो पैसे वापस लाने के लिए देते ना, मुझे और पैसे मिल जाए, मुझे और पैसे मिल जाए, इसका मतलब मेरा अभी दिमाग में मेरा थॉट प्रोसेस क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आई वॉन्ट मनी, मेरे पास लैक है, कमी है। तो ये इंटेंशन से नहीं देके उन्होंने जब प्रेम से दिया, उनके पास भर भर के पैसे आए। उसी तरह एक व्यापारी के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने $100 एक संस्था को डोनेशन भी दिया। उसी दिन उनके पास एक बहुत बड़े ऑर्डर आई और बहुत अच्छी बिक्री हुई। उनका इंटेंशन भी वहां पर प्यार से पैसे देने का था, ना कि वापस पैसा लेने का। तो मदर टेरेसा ये बहुत अच्छा लिखती है ना, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि हम कितने प्यार से देते हैं। ये जब हम आश्विन मैम के साथ कर रहे थे तो उन्होंने हमें बोला था कि हर दिन, मैजिक बुक में भी हम शायद ये बहुत बार बोल चुके हैं कि एवरी डे आप 10-10 रुपए, 5-5 रुपए, चाहे एक ही रुपए, जितना भी आप दे सकते हो आप देना शुरू करो। 3 ऐसे लोगों को आप देखो किसको कितनी जरूरत है, आप 3 ऐसे लोगों को प्यार से, बहुत दुआ के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ आप पैसे एवरी डे 3 लोगों को देना शुरू करो। ये जरूरी नहीं है कि हम 100 रुपए दें, आप एक भी रुपया दोगे ना और बहुत प्यार से और ब्लेसिंग्स के साथ दोगे ना, वो पैसा घूम के भर भर के हमारे पास आएगा ही आएगा, बिकॉज इट इज द लॉ, और लॉ कभी भी फेल नहीं होता। यदि आज हम पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, हमें कोई ना कोई चीज की तंगी है, तो ये एक और तकनीक दे रही है, जैसे हम अभी बता चुके हैं। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमीरी के विचार आसपास के राहगीरों की ओर भेजें। आप आते चलते फिरते सड़क में कई ऐसे लोग हमें दिख जाते हैं ना, जिनको हमें पता है कि उनके पास
उनको अगर हम ब्लेसिंग्स देंगे, पैसे के लिए आशीष देंगे, तो उनके घर में बरकत आएगी, तो उनकी उनकी लाइफस्टाइल बेटर होगी। आप उनको दे सकते हो। कितने सारे शॉप्स हैं, कितने सारे हमारे, कभी हमें ऑटो रिक्शा वाले मिल जाते हैं, कैब वाले मिल जाते हैं, राह पे चलते हुए सो मेनी पीपल, सो मेनी वेंडर्स, इतने सारे शॉप्स, पेट्रोल पंप्स, मॉल्स, कहीं पे भी सबको अमीरी के विचार दीजिए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए कि उनके घर पे बहुत पैसा आए। और कल्पना कीजिए कि उनके घर पे अगर पैसे आ जाते हैं तो उनको कितनी खुशी महसूस होगी। फील दैट फीलिंग उनके लिए। और जब हम उनके लिए ये फीलिंग के फील कर सकेंगे ना कि पैसे आने से उनको कितनी खुशी बढ़ी है, उनको कितना अच्छा फील हुआ है, तो हमें पैसों के लिए प्यार महसूस करने में वाकई बहुत ईजी हो जाएगा। वी कैन फील दैट। और हमें मतलब हम पैसे से क्या करते हैं? पैसे इज अ मीडियम जिससे हम कुछ खरीद सकते हैं ना। तो वो चीज, वो परिस्थिति क्या बदल जाएगी पैसों से, उसके बारे में सोचने से हमें पैसों के लिए और प्यार और भावना फील, मतलब वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मनी। और लोगों को आशीष देना सबसे इजी तरीका है। अपने से आप अपने आसपास के किसी भी जन को दे सकते हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। We can bless everybody and anybody. प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। इट इज द लॉ ऑफ लव। पैसा किसके पास टिकता है? उन्हीं के पास टिकता है जिनके पास उसके लिए प्रेम है। उसको वो प्रेम उसकी चुंबकीय शक्ति है अपने और खींचने के लिए। आप तो सारे पैसे के हकदार है जिसकी आपको बाय नेचर, बाय लॉ प्रभु ने हमको इस तरीके से बनाया है। हमारे हर आराम की चीज हमें वो देना चाहते हैं। हमारी हर जरूरत का पैसा वो हमें इस वक्त एट दिस मोमेंट देना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारी धारणाएं, हमारी फीलिंग्स, वी आर समहाउ नेगेटिव अबाउट द मनी। आज अगर हम अपने अंदर झांक के देखें ना, हम चाहते तो बहुत पैसा है, लेकिन क्रिब उससे ज्यादा करते हैं, शिकायतें उससे ज्यादा करते हैं। फिलहाल जो हमारे पास पैसे है, जितनी भी सहूलियत है, उसको ब्लेसिंग्स की तरह नहीं देखकर जो हमारे पास नहीं है उसके लिए ज्यादा नकारात्मक बातें रखते हैं। कैन वी ऑल नॉट रिलेट टू दिस? कि हम ज्यादा कमी के बारे में सोचते हैं, ना कि हमें हमारे पास जो है उसके बारे में। सो हम ईच एंड एवरी पर्सन, हमारे पास जितनी हमारी जरूरत है वो हम उसके हकदार है और उससे मिलने वाली खुशी के हकदार हैं। लेकिन हमें काम क्या करना है? आप इतने मूल्यवान हैं कि आपके पास ये सारा पैसा होना ही चाहिए जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आपको तो इससे मिलने वाली खुशी के लिए ही काम करना चाहिए। सो वी नीड टू जस्ट वर्क फॉर दैट हैप्पीनेस, जो पैसा आ जाने के बाद हमें महसूस होगी। जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं, जो जरिया है पैसा कमाने का, वो जरिया क्या है? जो काम हम करते हैं, चाहे हम हाउसवाइफ्स हो, चाहे हम बिजनेसमैन हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम कुछ जो भी हो, हमारा काम है जो हम इस वक्त कर रहे हैं, वो अगर हम प्यार से करेंगे, पूरी लगन से करेंगे, तो पैसा इज द इंसिडेंटल रिजल्ट। वो हमें कहीं ना कहीं से कैसे भी हमारे पास आ ही जाएगा। अगर हम अपने काम से प्यार करते हैं तो पैसा अपने आप खिंचा चला आता है। अगर आप इसलिए नौकरी कर रहे हैं कि वो एक लौता जरिया है पैसा कमाने का और कोई तरीका ही नहीं पैसा कमाने का, और आप इस नौकरी से प्यार नहीं करते, वो आपकी सपनों की नौकरी नहीं है, आप उसमें बहुत हमेशा परेशान रहते हैं, तो आपकी उन्नति हो ही नहीं सकती। यू कैन नॉट गो रीच हायर। अगर अगर आपको अपने सपनों, और ये भी तय है, अभी जैसे सरिता भाभी बोल रहे थे ना कि इस संसार में, इस यूनिवर्स में हर एक प्रिय चीज आपकी मौजूद है। इट इज जस्ट दैट वी डोंट नो उसको, उस लव की फ्रिक्वेंसी पे, जिस फ्रिक्वेंसी पे हमारी प्रिय चीज मौजूद है ना, उस लव की फ्रिक्वेंसी पे, उस फ्रिक्वेंसी पे हम नहीं है। वी आर नॉट इन द रिसीविंग एंड। तो हमारी मन चाही नौकरी हमारे लिए अभी भी है, हमारा मन चाहा काम हमारे लिए अभी भी है। उसके लिए शर्त क्या है?
कि प्रेजेंट जो हमारी नौकरी है या प्रेजेंट जो हम काम कर रहे हैं, हम गृहिणी हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अच्छी चीज खोजें। यहाँ लिखे है ना, अपनी वर्तमान नौकरी में हर अच्छी चीज खोजें और उसे प्रेम करें। जब आप प्रेम देंगे तो आपकी प्रिय चीज आपके जीवन में आनी ही पड़ेगी, और उसमें आपकी प्रिय नौकरी भी है। आपके पसंदीदा काम को आपके पास आना ही पड़ेगा। यहाँ एक और स्टोरी बताती है रॉडना बर्न की, एक बेरोजगार व्यक्ति थे। उन्होंने अपना मन पसंदीदा, उनको जो पसंदीदा पद था उसके लिए उन्होंने एक अपॉइंटमेंट लेटर अपने आप ड्राफ्ट किया, और अपॉइंटमेंट उन्होंने अपने आप उस लेटर को ड्राफ्ट करके उसमें अपनी क्या सैलरी होनी चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए, कौन सा ऑफिस है, किस लोकेशन में ऑफिस होना चाहिए, उन्होंने सब लिख लिया। और एक बिजनेस कार्ड भी तैयार किया, उस ऑफिस के अन्य लोगों का भी नाम डाल दिया जो उसमें ऑलरेडी काम कर रहे थे। और जब जब हर एक कुछ टाइम में वो उस कार्ड को देखकर बहुत बहुत ग्रेटफुल फील किया करते थे। और कुछ दिन बाद, और हर दिन, और कुछ दिन बाद उन्होंने अपने आप को ईमेल भेजना शुरू किया कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि आपको नौकरी मिल गई है। एंड इमेजिन कीजिए, उनके पास फोन पे इंटरव्यू हुआ और फिर पैनल का इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के 2 घंटे के बाद ही उनके पास ये खबर आती है कि आपको नौकरी मिल गई। और वही कंपनी में उसी तरीके से उसी पोजीशन पे, और जो उन्होंने ऑफर लेटर में तनख्वाह लिखी थी उससे कई गुना ज्यादा तनख्वाह मिली उनको। तो उन्होंने गेम खेला, इजंट इट, एक खेल खेला उन्होंने अपने साथ। उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर लिया, अपना विजिटिंग कार्ड लिया, बार बार उस देखते रहे अपने आप को, बार बार कंग्रेचुलेटरी ईमेल भेजते रहे, अपने को उस फ्रीक्वेंसी में रखा, उस नौकरी के फ्रीक्वेंसी में अपने आप को हर वक्त बनाए रखा, एंड वो यूनिवर्स उनको देना ही देना था। अगर आपको आज मालूम भी नहीं है, सपोज आज हमें पता ही नहीं कि हमको क्या चाहिए, इट इज जस्ट फाइन। आज अगर हमारा लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं पता हमें, हमें लाइफ में चाहिए क्या, तो भी ठीक है। आप आपके पास पास की सभी चीजों को, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपके पास चीजें हैं आसपास, हर चीज को आप प्यार देना शुरू कीजिए। फ्रस्ट्रेट होने से वी आर गोइंग बिलो, हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। कंप्लेन करने से हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। जो हमारी मनचाही अगर हमारी जिंदगी है, हमें शायद पता नहीं है, बट आई थिंक परमपिता परमेश्वर, आई थिंक गॉड नोज इट ऑल कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, वो हमें देने के लिए तैयार है। आज हमारा डेली टीचिंग्स ऑफ रॉन्डा बर्न का उसमें भी था ना, दैट इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। हम एंशियस हो जाते हैं, हम कंप्लेन करने लग जाते हैं, या हम अपने रिजल्ट से इतना अटैच हो जाते हैं कि भरोसा करना छोड़ देते हैं। और जब हमने बिलो द लाइन गए, हताश हो गए, कंप्लेन करी, तो जो चीज हमारे पास आ रही थी वो फिर दूर चली जाती है। तो यहाँ हमें करना क्या है, वी जस्ट हैव टू गिव लव टू एवरीथिंग अराउंड अस। हमको अपने सपनों की नौकरी हो, मन चाहा घर हो, बच्चे हो, रुपए पैसे हो, कपड़े लत्ते हो, गहने हो, वॉट एवर मे बी द थिंग, वी जस्ट नीड टू, हमारा काम सिर्फ एक है, हम हर वक्त प्रेम में रहे। फीलिंग्स चार्ट की ये सबसे टॉप मोस्ट फ्रिक्वेंसी है लव। हर चीज ग्रैटिट्यूड दे, हर जो चीज हमारे पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे, और लव की फ्रीक्वेंसी पे रहे। अल्बर्ट स्वेचनर कहते हैं ना, सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। सो आई मीन आई हैव, पहले मैं ये बोलती थी ये हो जाएगा ना तब मैं खुश रहूंगी, ऐसा हो जाएगा ना, इतने पैसे मिल जाएंगे ना, देन आई विल बी हैप्पी, ये मेरा मेरा ये आई विल गेट दिस, मतलब ये मेरा काम हो जाएगा ना, मैं इसके बाद खुश रहूंगी। पता चला इसके बाद वो खुश तो मैं कभी भी नहीं थी। वॉट वी हैव टू डू इज द रिवर्स। आज मैं खुश रहूंगी, जो मुझे चाहिए, जैसा मुझे चाहिए, वो मेरे पास, वो चाबी है हर चीज की। ये खुशी सफलता की कुंजी है। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, अगर आप खुश रहोगे, हर चीज आपकी झोली में आके गिर जाएगा। सपोज हमारे घर का बिजनेस है, उसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। बिजनेस जब बहुत सही चलता रहता है कुछ, और उसमें हल्का भी गिरावट आ जाती है, तो हम कंप्लेन करना शुरू कर जाते हैं, डर में चले जाते हैं, फिक्र हो जाती है फ्यूचर की। व्हाट इज ऑल दिस?
हल्की सी गिरावट अगर हमारी भावनाओं को बदल देता है बिजनेस के प्रति, दैट मीन्स हम अपने बिजनेस में जो मुनाफा हो रहा है, जो हमारा जो प्रॉफिट्स है, जो हमें चाहिए, उसको हम दूर भेज रहे हैं, उसको हम दूर लेके जा रहे हैं। सो दैट इज, आई मीन, डू वी रियली वांट इट? अब तो हमें ये अवेयरनेस आ गई है ना कि हमें किस फ्रिक्वेंसी पे रहना है। अगर बिजनेस में थोड़ी हल्की उतार चढ़ाव आई, तो जो समय अच्छा था और आज भी आपको जितना मिल रहा है, उसके लिए हम प्यार में रह सकते हैं। आपके व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचाने वाली सारी प्रेरणाएं और सद्विचार प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर स्थित है। जो भी नए आइडियाज आने वाले हैं, जो भी नए ब्रेक थ्रूज आने वाले हैं, सारे प्रेम की फ्रीक्वेंसी पे है। बिलो दी लाइन की फ्रीक्वेंसी पे हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। तो कुछ भी पाने के लिए हमें सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना ही होगा। वी डू नॉट हैव अ चॉइस। इसके लिए हमें अगर अपने आप का फीलिंग्स बदलना है, हम क्या महसूस कर रहे हैं उसको चेंज करना है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर सब कुछ मेरा हमारा आइडियल स्टेट क्या है। हम खेल खेल सकते हैं, कुछ भी खेल, जैसे अभी सरिता भाभी नोट को सही तरीके से रखने का ही खेल बता रही थी। फाइंड आउट आपको क्या चीज देख कर आपको पैसों के लिए प्रेम फील होता है। आपको डेली डेली पैसे गिनने से अगर प्रेम फील होता है, तो डेली आपके पास जितने पैसे हैं उनको गिनिए। दूसरों को देने में प्रेम फील होता है, तो डेली आप 1-1 रुपए, 10-10 रुपए, जितने रुपए आपके मन है उतना दीजिए। स्टार्ट प्लेइंग द गेम, ताकि आपका फ्रीक्वेंसी आप अपना मेंटेन कर सको। हर दिन अपने जीवन के हर पहलू से प्रेम कीजिए। everything that I have now, every area of your life, आप हर पहलू से प्रेम कीजिए। आपके दूसरे कंपनी की अगर सफलता हो रही है, उनके शेयर्स के मार्केट में उनके शेयर्स बहुत उछल रहे हैं, बहुत तरक्की हो रही है, उनकी सफलता में वाकई अच्छा महसूस कीजिए। तो आपकी सफलता कैसे न कैसे कर कर आपसे आकर चिपक ही जाएगी। अगर आज का आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है, कोई सामने से बहुत खुश है, उसकी खुशी में खुश रहिए। somehow happiness will come to you, somehow मनी आपसे आके चिपक ही जाएगा। और एक है ना, जैसे आप सपोज मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे 2000 की नौकरी मिली है। मैंने सोचा मुझे 2000 की नौकरी मिली, जैसे तैसे मैंने काम अपना किया। मैंने अपना काम, जो मेरा काम था, मेरा योगदान था उस कंपनी में, मैंने पूरा भरपूर जितना करना था मैंने नहीं किया। तो व्हाट एम आई डूइंग? मैं किसी और से नहीं, ये मैं खुद से ही ले रही हूँ। आज हमें ये बुक पढ़कर अब हमें पता चल रहा है ना, हम जो दूसरों के साथ करते हैं वो और कुछ नहीं, हम खुद के साथ कर रहे होते हैं। तो मैंने अपना, जो मेरे को पैसे मिले उससे कम योगदान अगर मैंने दिया, तो ये मैं खुद से ही ले रही हूँ। आई एम टेलिंग द यूनिवर्स, मेरे को कम दो, मेरे को और कम दो। तो ये एक, और अगर मैंने अपने 2000 की नौकरी में 3000 का योगदान दिया, बढ़ चढ़कर मैंने मेरा जो एरिया ऑफ वर्क था उससे ज्यादा मैंने किया। सपोज मैं साड़ियां बेच रही हूँ, मैं एक सेल्स पर्सन हूँ, कोई मेरे पास आया, वो सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ सिल्क की साड़ी देखने के लिए आया था, लेकिन मैं उसको सिल्क में, मैं कांचीवरम भी दिखा रही हूँ, मैं बनारसी भी दिखा रही हूँ, मैं सिल्क प्रिंटेड भी दिखा रही हूँ। आई एम शोइंग सो मेनी थिंग्स, एंड वो एक साड़ी लेने आए थे और वो लेके गए 3 साड़ी। तो मैंने अपनी दुकान की सेल्स बढ़ाई। आई डिड माई जॉब टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। और मैंने उनको चाय भी पिलाई, मैंने उनको कॉफी भी पिलाई, मैंने उनका सही ध्यान रखा। सो आई गेव देम मोर देन व्हाट दे गेव मी। वो साड़ी के पैसे दे के गए, लेकिन मैंने उनको अच्छे से बात करी, बहुत प्यार से उनको सामान दिखाया। तो मैंने तो उनको उनके मूल्य से बढ़कर उनको दिया ना। सो व्हाट विल द यूनिवर्स गिव मी? यूनिवर्स हैज टू गिव मी एवरीथिंग दैट आई डिजायर। क्या ये इजी है? अपने अपने काम में, घर का ही हम काम कर रहे हो, खाना पका रहे हो, घर की सफाई कर रहे हो, गिव इट आवर बेस्ट। जो मेरे से बन पड़े वो मैं उतना दूंगी। आपकी कैपेसिटी है उतना कीजिए, आपकी कैपेसिटी से ऊपर करने के लिए रोंडा नहीं बोल रही है।
सो ये एक तरीका है सुनिश्चित करने का, एक यहाँ लिख रही है, इससे सुनिश्चित करने का एक लौता तरीका मिलने वाले पैसे की तुलना में ज्यादा योगदान देना है। तो आपके पास भर भर के लौट के आपके पास पैसे चिपकेंगे ही, आपके व्यापार में, घर में, आपको किसी भी तरह वो पैसे आपके पास आएंगे ही। वॉट एवर वी आर डूइंग, लेट अस गिव द बेस्ट इन इट। जो हमसे बन पड़े उससे ज्यादा करें। एंड प्रेम आपको अनगिनत तरीकों से दे सकता है। धन सिर्फ एक साधन है। आपको जो चाहिए ना, वो पैसे से खरीदना इज ओनली वन वे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में आपकी प्रिय चीज कैसे और कहां से आ जाएगी। हमें हाउ एंड पैसा, हाय पैसा, पैसा पैसा, ये एक गाना भी था ना, पैसा पैसा क्या करती है वो ऐसा सा कुछ गाना भी था। तो हर टाइम पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देके वी नीड टू गिव लव टू द थिंग्स दैट वी विल गेट फ्रॉम द मनी। पैसा सिर्फ एक जरिया है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे आपके पास हैं, आप उन्हें कर रहे हैं और आप उनके मालिक हैं। ऐसा हमें हर वक्त महसूस करना चाहिए और उससे से ज्यादा प्रेम देना चाहिए उस सिचुएशन को, जैसे कि वो चीज हमारे पास आ गई है। और ये सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से ये संभव नहीं है। सिर्फ पैसा पैसा करने से जो चीज हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आपकी मन चाही चीज आप तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं। पैसा सिर्फ उसमें से एक चीज है। हमारी मानसिक स्थिति, हमारी सोच इज लिमिटेड। हम एक ही तरीका या दो या तीन तरीका सोच सकते हैं कोई भी चीज पाने का, लेकिन यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड वेज हैं आपके तक वो चीज पहुंचाने का। यहाँ उन्होंने अपनी एक सिस्टर की कहानी बताई कि उनकी एक सिस्टर जा रही थी, रास्ते में फ्लैश फ्लड्स आए, पूरा पानी से रास्ता भर गया। वो ऑफिस जा रही थी और पानी में उनकी गाड़ी रुक गई। पानी इतना खतरनाक भी नहीं था, लेकिन वहां पे जो भी रेस्क्यू टीम आई उन्होंने उनको सूखे पे ले गए, लेकिन उनकी गाड़ी पानी में रह गई। और वो इस पूरे घटना के दौरान वह हंस रही थी। शी वॉज हैप्पी एंड शी वॉज इन ग्रैटिट्यूड। रात को टीवी पे भी उनकी न्यूज आई, सब कुछ हुआ, लेकिन कार को इतना नुकसान पहुंच चुका था कि उसका वापस ठीक होना वॉज इम्पॉसिबल। और 2 हफ्ते में उनके पास बीमा कंपनी से एक मोटा चेक आ गया। इमेजिन कीजिए, उनके पास इतना बड़ा चेक आ गया कि उन्होंने जो अपनी मन चाही गाड़ी थी वो खरीदी, जबकि उस वक्त उनके घर का नवीकरण चल रहा था, रिनोवेशन चल रहा था उनके मकान का, और उनके सारे पैसे उस रेनोवेशन में लग गए थे। और गाड़ी लेना तो उनके कल्पना में भी नहीं था। शी वॉज नॉट इवन थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ कार। फिर भी उनके पास एक नई सुंदर कार उन्होंने आकर्षित कर ली, क्योंकि जब उनकी फ्रेंड के पास एक नई कार आई थी, उनको जब ये खबर मिली थी, फ्रेंड के पास नहीं, उनकी दूसरी सिस्टर के पास जब एक नई कार आई थी, उस वक्त उनके आंखों में आंसू निकल गए थे उनके अपने बहन के लिए कि वाओ, आपके पास इतनी सुंदर कार आई, आई एम सो प्लीज्ड। उनकी प्रतिक्रिया अमेजिंगली लविंग थी, ग्रेटफुल थी, ऑन टॉप ऑफ द लेवल थी। तो आकर्षण के नियम के अनुसार पूरे यूनिवर्स ने कॉन्स्पायर करके हर तत्व, परिस्थिति और घटना को सक्रिय करके उस तक भी एक नई कार पहुंचा दी। यही है प्रेम की शक्ति। डिड वी गेट अ क्यू हियर? जो चाहिए वो प्रकृति अगर आपको आपके सामने दिखा रहा है, किसी और के सामने, किसी और के पास ही सही, बी वेरी ग्रेटफुल, बी इन दैट लविंग फ्रिक्वेंसी। आपकी रिएक्शन ही डिसाइड करेगी कि वो आपकी मनचाही चीज आपके पास आएगी कि नहीं आएगी। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। प्रेम की शक्ति को सब पता होता है। द यूनिवर्स नोज इट ऑल, द लॉ ऑफ लव नोज इट ऑल। इसीलिए अपने आप को, प्लीज ये ध्यान से सुनिए, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, इसीलिए अपने को खुद के रास्ते से हटा लीजिए और फेथ रखिए
ये बोल रही है आपके रास्ते का रोड़ा आप खुद हो, यू आर द ऑब्स्टिकल। दुनिया में और कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है आपके रास्ते का। आपकी सोच, आपकी धारणाएं, आप अपने लिए क्या विचार क्रिएट कर रहे हो, दैट इज द ब्लॉकेज वी आर क्रिएटिंग। हटा लो अपने आप को अपने रास्ते से एंड प्रेम की शक्ति को काम करने दीजिए। प्रेम की आकर्षण शक्ति को सब पता है। वो सारी परिस्थिति को आदर्श बनाकर किसी न किसी तरह आप तक आपकी मनचाही चीज पहुंचा ही देगी। शायद टाइम लग सकता है, दैट इज व्हेन द फेथ कम, दैट इज व्हेन हमारा बिलीफ आता है, दैट इज व्हेन हम में आस्था जो है वो हम डगमगा रहे हैं कि अटल खड़े हैं, वो हमारी परीक्षा होती है। अगर हम पास हो गए, अगर हम अडिग रह गए, हमारी मनचाही स्थिति हमारे पास आनी ही पड़ेगी, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो पैसों में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, किसी भी एरिया में। प्रेम शक्ति की बुद्धिमत्ता असीमित है, इट इज लिमिटलेस। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य न बनाए। सो नाउ ओनली टारगेटिंग मनी इज वी शुड नॉट बी डूइंग। पैसे से ऊपर हमें अपना प्यार को रखना है। पैसा पाना, पैसा कैसे आएगा, वो सामान कैसे आएगा, वो हमें यूनिवर्स तक छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय आपका लक्ष्य तो यह बनना, करना या पाना होना चाहिए। जो भी आप अगर एक लॉयर बनना चाहते हैं, एक कंपनी में नौकरी चाहते हैं, कॉलेज में दाखिला चाहते हैं, एक बड़ा कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, जो भी पायलट बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, करना है, ये पाना है। और कैसे होना है वो अपने आप हो जाएगा। जो आप अब बनना, करना या पाना चाहते हैं, सिर्फ हमारा लक्ष्य उसकी तरफ होना चाहिए और वो अपने आप आ जाएगा। प्रेम ही सर्वोपरि है, इट इज द लॉ। प्रेम ही सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फीलिंग्स है। धन के एक महत्वपूर्ण नियम पर हम आज ध्यान देते हैं। आप धन को प्रेम से पहले या ऊपर नहीं रख सकते। सो द अपर मोस्ट इमोशन हैज टू बी लव। प्रेम आपके जीवन की सबसे बड़ी नियामक शक्ति होना चाहिए। उसको हमें ग्रैटिट्यूड एंड लव शुड बी आवर सुप्रीम मोस्ट एनर्जी या सुप्रीम मोस्ट फीलिंग। धन एक जरिया है हमको हमारी मनचाही स्थिति तक पहुंचने के लिए, एंड लव हैज अनलिमिटेड वेज टू टेक अस टू दैट फीलिंग। लेकिन ये आप पैसे के साथ तो प्रेम करें, लेकिन लोगों के साथ बदतमीजी भरा या नकारात्मक व्यवहार करें। सपोज हम बहुत प्यार कर रहे हैं अपने पैसे से, अपने मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से, लेकिन रिश्तों में बहुत गाली गलौज है, रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा खिंचाव है। किसी भी एरिया में अगर हम प्रेम नहीं दे रहे हैं, उसका असर हमारे सारे एरियाज में आने वाला है। अगर हमारी एक एरिया ऑफ लाइफ में नकारात्मक विचार हैं, तो हमारे बाकी के द्वार भी बंद हो जाते हैं। और यदि हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, हम बहुत काम एंड क्वाइट रहते हैं, तो हमारे सारे द्वार खुल जाएंगे। यदि आपको प्रेम की आवश्यकता है, तो यह एहसास करने की कोशिश करें कि प्रेम पाने का एकमात्र तरीका प्रेम देना है। सो वी नो व्हाट यू वांट, वी नीड टू गिव फर्स्ट। हमें जो चाहिए वो पहले हमें देना पड़ेगा। आपको प्यार चाहिए, भर भर के प्यार दीजिए। आप जितना ज्यादा देते हैं, आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। और इसे देने का एकमात्र तरीका इससे खुद को तब तक लबालब कर लेना है जब तक कि आप चुंबक ना बन जाएं। आपको खुद को प्यार में लबालब कर लेने का क्या मतलब हुआ? एनी सिचुएशन, एनी पर्सन, कोई भी आपके सामने आए, आपकी मनोस्थिति सिर्फ प्रेम भरी हो, आप भर चुके हो प्यार से, आपके शब्द निकल रहे हैं वो भी प्यार से, क्योंकि आपका पूरा अस्तित्व प्यार में भर गया।
कब पॉसिबल है? जब हम अपने आप को बार बार इस फ्रीक्वेंसी में लाते रहेंगे। धीरे धीरे आप अपने आप नोटिस करोगे कि पहले की स्थिति में जहां आपको गुस्सा आ जाया करता था या इरिटेशन हो जाया करती थी, वहां आपका रिएक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वहां आप धीरे धीरे आपकी सोच बदलती जा रही है, क्योंकि आप प्यार की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना धीरे धीरे जा रहे हो उस फ्रीक्वेंसी पे। तो आपकी सोच में, बोली से, आपके काम में वो प्यार लबालब भरा होगा, तो वो छलकेगा ही छलकेगा। हैवंट वी ऑल नोटिस कि इस मैजिक बुक की जर्नी में आने के बाद हमारे रिएक्शंस थोड़े से पोलाइट हो गए हैं, हमारा सोचने का तरीका प्यार थोड़ा सा विथ लव, कंपैशन, दूसरों की परिस्थिति हम समझने की कोशिश करने लगे हैं। हम भी उस परिस्थिति में होते तो कैसा होता, शायद ऐसा ही रिएक्ट करते, ये हम समझ चुके हैं। तो हम प्यार में भर चुके हैं और प्यार को समझ ले रहे हैं, उससे ही हम अपने आप को रिएक्शन, अब आजकल हम क्या करते हैं, आर वी रिएक्टिंग और आर वी रिस्पॉन्डिंग? धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अगर हमारे हृदय, हार्ट में प्यार भर्ती होगा तो हम रिस्पॉन्ड भी प्यार से ही करेंगे। जीवन का सौंदर्य यही है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हो तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। सो हमें पैसों के लिए अब मारामारी, सोच विचार, फियर, नेगेटिविटी लाने की जरूरत नहीं है। वॉट वी नीड टू डू इज, हमें अपने जीवन में जो जैसा है, जो परिस्थिति है, जैसे हमारे संबंध है, जो हमारा परिवार है, जिस परिस्थिति में भी आज हम हैं, ये गीता में भी लिखा हुआ है ना कि श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि आप जिस परिस्थिति में हो, अगर आप वो स्वीकार लेते हो, वो प्रभु की मर्जी है, उनकी रजा में अगर आप राजी हो जाते हो, that is when you start attracting pure love of the universe. that is when आपके पास पैसों की समृद्धि, रिलेशनशिप की समृद्धि, हेल्थ की समृद्धि, सब कुछ अट्रैक्ट करके अपने पास आ जाता है। और वैसे, और उसके ऑपोजिट, अगर हम पैसे की कमी के कष्ट खुद सोचते हैं, उस नकारात्मक संसार में, उस नकारात्मक धारणाएं में, फीलिंग्स में कि हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, धन की हमें कितनी जरूरत है, जितना भी पैसा है वो हमारे लिए इनफ ही नहीं है, तो ये पैसा कभी भी हमारे लिए इनफ नहीं होगा। आज के दिन जितना भी है, पहले हम उसके लिए कृतज्ञ हों, उसके लिए हम ग्रेटफुल हों कि भगवान आपने बहुत दिया, भर भर के दिया हमें, और आप देते जा रहे हो, तो हम जीवन को बहुत सुखी बना सकते हैं। एंड ये यहाँ पे एक और है ना, कष्ट से हम संसार की नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। जैसे मास ग्रैटिट्यूड होता है, वैसे ही मास नकारात्मक है। इसको कम करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम ग्रैटिट्यूड में आए। जितनी मास नकारात्मकता बढ़ेगी संसार में, उतनी परिस्थिति हमें नकारात्मकता की तरफ ही खींचेगी। डोंट वी ऑल अग्री कि अगर हमारे आजू बाजू की सारी एनर्जीज नकारात्मक रहेगी तो हम उसी की तरफ और खींचते चले जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग आवर स्मॉल बिट। हम उस मास नेगेटिव एनर्जी को चेंज करने में अपना योगदान दे सकते हैं, और इसके लिए हम अपने पास आज जो है उसके लिए बहुत कृतज्ञ, बहुत प्यार एंड बहुत अच्छे फीलिंग्स में रह सकते हैं, ताकि पैसा तो हमारे पास खुद ब खुद चिपक कर आएगा ही और रहेगा भी। So we come to the end of this chapter. So आज से हम सब क्या है? We are rich. Yes, money is coming. I am a money magnet. And actual में ये फीलिंग में है, एंड इसीलिए हम लोग भूल जाते हैं ना। जिस दिन आज पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा, हाँ आज से फीलिंग हो गई, 2 दिन बड़ा खुश रहेंगे, परसों आके किसी ने बोला सैलरी बढ़ा दो एंड वी फिनिश। लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लगता है, कोई भी चीज, चाहे रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं मार्केट गई
और मान लीजिए कि मैं 5,000 का साड़ी पसंद कर ली, लेकिन उसके बाद उसने और हमारा थोड़ी महंगी साड़ी दिखा दी, 8,000 की साड़ी, वो भी पसंद आ गई। तो आपको मतलब चूज करना, क्योंकि हमारे पास तो बजट में लिमिटेड है। मैं 5,000 का लूंगी, लेकिन 8,000 पे मन टिक गया कि नहीं, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसको भी लेना चाहिए। लेकिन उसके पास, हमारे पास उतना फंड नहीं है, तो फिर तो वो मनी, हमारा लिमिटेशन तो आ ही जाता है, ये हमारा कहना है। तो वही है ना फीलिंग उस समय, उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड कि वाओ, ऐसे कलाकार भी है जो ऐसी साड़ी भी बनाते हैं, बाजार में ऐसी साड़ी मिल रही है, उसको बहुत प्यार दे के आइए। नॉट कि लैक फीलिंग कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। आज मैं 5,000 के लेके बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं उसको भी प्यार दे रही हूँ। उसको आप भावना क्या दे रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। यही फीलिंग्स तो चेंज करनी है। और एक और फीलिंग में हम आ सकते हैं ना, वाओ मेरे पास 5,000 तो है, गॉड नोज देयर विल बी कितने हजारों ऐसे लोग होंगे कि ये साड़ी भी लेने के लिए तरस रहे होंगे। उनको 2,000 की लेनी पड़ी, वो ये देख के छोड़ के गए। राइट, ये तो राइट है, ये तो करेक्ट है। तो आपको तो उस वक्त शुक्रिया फील करना चाहिए प्रभु का कि आपके पास इतने पैसे तो हैं। यस मधु जी, कुछ आपका क्वेश्चन? हाँ मैम, ये सब तो ठीक है, हमेशा रहते हैं, ये दिमाग में रहता है कि मेरे पास कम से कम एक जॉब तो है, सैलरी तो मिल रही है मुझे। ठीक है, बहुत लोग हैं कि जिनके पास जॉब भी नहीं है। आई एम हैप्पी विथ 5,000। इफ आई एम अर्निंग 5,000, आई एम हैप्पी विद दैट। इफ आई एम अर्निंग 10,000, आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जितना मेहनत कर रही हूँ और आई एम डिमांडिंग व्हाट दे आर नॉट पेइंग मी, तो और साथ वाले हैं तो उनको दे रहे हैं। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए गेस्ट फैकल्टी इन अ स्कूल एंड दे पे मी पर क्लास, तो वो मुझे जितना दे रहे हैं और जो टीचर है उनको उससे ज्यादा दे रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि आई एम नॉट कैपेबल, आई एम नॉट वर्किंग हार्ड। मुझे उनसे कोई जलन भी नहीं है, उनको दे रहे हैं वो उसकी उनकी किस्मत है, मुझे जो मिल रहा है मेरी किस्मत। फिर भी दिमाग में एक पॉइंट आ जाता है कि शालिनी के एक सेक्शन में बहुत अच्छी बात थी ना, एंड सबने उसमें बहुत कमेंट्स भी दिए। गिव मोर देन यू रिसीव। आप कहीं ना कहीं देखो ना, आप कहाँ आप थोड़ा और एक्स्ट्रा दे सकते हो, नॉट कि मेरे को कम मिल रहा है। आप क्या एक्स्ट्रा दे सकते हो? ऑलवेज गिव फर्स्ट। आपको नहीं मिल रहा है तो कहीं आप दे नहीं रहे। यस मैम। चेक कीजिए कि कहाँ मैं एक्स्ट्रा दे सकती हूँ, मोर देन। लाइक होता है ना, मेड आई झाड़ू के लिए लेकिन वो डस्टिंग भी कर दी, आपने तो उसको नहीं रखा डस्टिंग के लिए। वो आई, बात नहीं थी, लेकिन आपको चाय, आपने उसको चाय नाश्ता भी दे दिया। दीज आर द एक्स्ट्रा थिंग्स। वही आप स्टूडेंट्स के लिए, वो टीचर्स जो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, मॉडल्स लेके आते हैं, ये वो, आप जब एक्स्ट्रा देंगे विदाउट दिस फीलिंग, ये तो I do that, ma'am. I do that. I do that. Extra whatever I can do, I do that. कि बच्चे जितना मार्क्स बच्चों का आए मेरी तरफ से, बिकॉज हम लोगों को यही बोला जाता था कि अगर कोई एक बच्चा मार्क्स ज्यादा ला रहा है तो वो अपनी मेहनत से ला रहा है, और अगर क्लास में मैक्सिमम बच्चे मार्क्स ज्यादा ला रहे हैं तब आपका कहीं मेहनत है करके। ठीक है, एंड सो आई डू दैट, बट समटाइम्स इट कम्स इन माइंड, तो उस समय कैसे रोके दिमाग को? ग्रेटिट्यूड जो है आ रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड। just I say, जब ऐसा सिचुएशन आता है, just I say thank you, whatever you are paying me, that is thank you. फिर भी ना दिमाग कभी कभी उस सिचुएशन से निकलने में समय लगा देता है। मधु जी, एक और चीज ना, विश्वास रखिए भगवान पर कि इस वक्त आपको जैसा जितना मिल रहा है वो आपके लिए इस परिस्थिति में बेस्ट है। ये फेथ डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हम परेशान रहते हैं अपनी परिस्थितियों से, हम परेशान रहते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी के हर एक पॉइंट पे जब हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन ये बुक्स करने के बाद एटलीस्ट ये स्ट्रॉन्ग बिलीव बनता जा रहा है मेरे अंदर कि आज मैं जैसी भी हूँ, जो भी मुझे पैसे मिले, जैसा भी मेरा घर है, जो भी मैं कर रही हूँ, वो भगवान ने बहुत सोच समझकर मेरे लिए बेस्ट प्लान है। मेरी परिस्थिति और खराब हो सकती थी, मेरे कर्मों से जो मुझे आज मिल रहा है वो तो मेरे को वो बोनस में दे रहे हैं।
95% तकलीफ मेरी तो वो खुद ले चुके हैं, सिर्फ 5% मुझे भुगतना पड़ रहा है। वी रियली डोंट नो कि हमारी परिस्थिति क्या होनी चाहिए और हम कैसे हैं। आज हमें जो मिल रहा है मे बी हमें बहुत कम लग रहा है, हमें वो चीटिंग वाली फीलिंग आ रही है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। शायद कहीं ना कहीं हमारे ग्रैटिट्यूड में, हमारे विश्वास में, हमारे फेथ में वी आर लैकिंग। दिस इज व्हाट द बुक इज टीचिंग अस। यस तो ये भी यस बोले ना, परिस्थितियां चेंज करनी है तो अपनी भावनाओं को चेंज कीजिए। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं है तो कहीं फीलिंग्स में कहीं ना कहीं इश्यू फीलिंग्स में कमी है। है। थैंक यू मैम। सो वी हैव टू वर्क ऑन आवर फीलिंग्स। जहां भी आपको ये नेगेटिव भी आ रहा है ना, उस पे भी काम करना है, वो भी नहीं आना है। हाँ वो भी तो नहीं आना है ना। देखिए नहीं जैसे आना है। एक सेकंड के लिए भी जो आता है, सेकंड के लिए भी आता है थॉट, फिर अपने आप को चूंकि ये बुक में है, कर रहे हैं, इस जर्नी में है, Yes. तो आई एम इन अवेयरनेस दैट नो आई शुड नॉट थिंक लाइक दैट, सो तो दैट keep दैट working. देन Actually so good. आज नहीं तो कल वो रिजल्ट आई एम इन अवेयरनेस मिलेगा। कि तुरंत होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक सेकंड वाला थॉट भी दिमाग में क्यों आएगा, नहीं आना That's चाहिए। okay. आएगा, इट्स ओके ना। 51% बोलती है ना रॉन्डा बर्न, तो इट्स ओके। वो कभी कभी आते हैं तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, यार इंसान हूँ, आएगा मेरे मन। एंड वो आ रहा है बोल के ही तो मैं और चाहती हूँ। वो फीलिंग ही नहीं आएगी तब तो मैं तसल्ली करके बैठ जाऊंगी। तो वो फीलिंग भी आना जरूरी है, सही में फीलिंग भी जरूरी है। देन ओनली यू विल हैव दैट डिजायर फॉर मोर। एंड एक और चीज मधु जी, इफ यू गो बैक एंड सी इनटू योर लाइफ ना, पहले अगर 10 बार 10 टाइम पे आपको वो फीलिंग आती थी, आपको खराब लगता था, शायद अब 5-6 बार हो रही होगी, शायद उसकी फ्रीक्वेंसी खराब लगने की कम हो गई हो। सो यू आर विनिंग अ बैटल। आप आवर लाइफ इज ऑफ कोर्स मैम फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम हो गया है, थॉट प्रोसेस तो बहुत चेंज हुआ है। पैट कीजिए अपने आप को, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इतने साल हो गए, मतलब यू आर अ टीचर तो डेफिनेटली एज कुछ हो गई ना, 45-50। इतने साल की प्रोग्रामिंग ऐसे फट से थोड़ी चेंज हो जाएगी। इट विल टेक, वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड इजी कोई किसी ने नहीं बोला इजी है, किसी ने नहीं। अब रॉन्डा बर्न अपना सारा पैसा बांट दी, फिर भी खुश रही। मैडम कई बार तो गेस्ट टीचर्स को वैसे निकाल देते हैं बिना बताए, विदाउट गिविंग एनी रीजन कि व्हाई दे हैव थ्रोन यू आउट। तो जो परमानेंट टीचर्स होते हैं उनको वो कुछ नहीं करते, वो कुछ भी करें, कुछ भी गलती करें, कुछ भी मतलब अपना दिस इज, अगर आपको That is not my matter, ma'am. That that is period. That is not concern to me, because I am continuing means that they want me in school. Fine, that's why I'm continuing. That is not my matter. But वो जो मैं बोली ना, एग्जैक्टली अपने, बस अपने पे फोकस। मेरे साथ ये मुझे हुआ है, अपने पे मैंने फोकस कहाँ कुछ करना किया है, है। मैंने कहाँ कुछ किया है, बस ठीक है। इसीलिए मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ये मैं अब याद भी नहीं आ रहा है मेरे को कि मैंने ऐसा क्या किया। ओके, बट मैंने किया, मैं इस सरिता जी, यस शर्मिला जी बोलिए। I wanted to ask one question. How do we separate the passion, the desire from the desperation? Desperate. How do you know? I mean, I think this answer I'm giving once every day. Because when you say you visualize it again and again the whole day, so ultimately you're showing your desperation, isn't it? You're showing your love. Why are you getting again na वही passion and desperation. Desperation is getting attached to the result. मेरा ये हुआ ही नहीं, मैं तो इतना कर रही हूँ, मैंने सब कुछ किया, मेरा हुआ ही नहीं। अब 1 महीना हो गया प्रैक्टिस करते, 2 महीने हो गए, हुआ ही नहीं। That is desperation. Okay. And passion is, wow, I still love it. I know it's coming. I know it's coming. Passion has to be mixed with faith. Okay. When you really love something, you know it has to come to you. जब कोई लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, they are so passionate, they know मैं दुनिया से लड़ लूंगा, but we are there for each other. एक दूसरे के होंगे. Okay. So that sort of passion. And I think इसीलिए भगवान ने ये सब बनाया है, उस उम्र का प्यार ना, कि उससे हम लोग सीखें। पैशन करने की तुम में क्षमता है, बस तुमको लगता है शादी हो गई अब पैशन तो खत्म। Passion can be there for anything and everything.
वो तो एक एग्जाम्पल था खाली दिखाने के लिए कि तेरे अंदर कितना पैशन है। एंड आई फील अगर कोई चीज Okay, के साथ got it. डेस्परेशन है ना, तो इन डेस्परेशन इफ यू आर काइंड ऑफ 2-3 months के बाद आप हताश हो जा रहे हो ना, then it is that is not your passion, that is not what you actually desire. और No, आप does it also mean that you need to change something? if you want, if your desired ideal state ही आपको change करना है, then it is a different thing. But the ideal No, state no. that you are, The desire remains the same. then But as you said, just 2 months, just need 3 to months, 4 just months. you need to see what your feelings are. कहीं आप waver हो रहे हो क्या, कहीं आपकी feelings below the line जा रही है क्या, कहीं limiting beliefs आ रही हैं क्या, what आप काम कर रहे हो towards the goal और आपके दिमाग की सोच है कि ये तो हो ही नहीं सकता। मैम एक कहावत है ना, मन के हारे हार मन के जीते जीत। No, it also says that you give an energy towards that, but then sometimes there are no way you can give it energy other than, you know, the desire, the dream. Just love this ideal. आप visualize ideal state का करो, आप visualize, you be in love of getting what you want. बोलते हैं ना, यूनिवर्स के पास 1000 तरीके हैं आपको देने के लिए. You really be, our limitation is not the limitations of the universe. We really don't know how it is going to come to us. So let us not limit the different ways that universe can give us. आप उस desired result के लिए प्यार रखो, उसके हो जाने की खुशी में रहो. Feel that happiness all the time when you think about your goal or your dream. Okay, shall do this from now. हमें desperation कभी just don't get attached to your result. आया तो बढ़िया, वो मैं result के बारे में, in fact yesterday somebody asked me this similar question and then I realized, मैं actual में कल मैंने realize किया, I never think of my result कि कब आया ये, अच्छा ये मैं कितने 3 साल से कर रही हूँ और अभी तक आया नहीं। कल मैंने कोई बातों पे because of that question I realized, because I am happy doing gratitude. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को जिंदगी इतनी सुकून वाली मिल गई। वो रिजल्ट आएगा जब यूनिवर्स को देना होगा देगा, बट मैं बस अपना काम कर रही हूँ। मेरे को ग्रेटिट्यूड में रहना है, मेरे को खुश रहना है, मेरे को प्यार करना है, बस। And एक और चीज है ना सरिता भाभी, if that result is good for us only, then the universe is going to give us. तो इसलिए सोचना ही नहीं है रिजल्ट आया कि नहीं। आई एम टेलिंग यू, I realized yesterday that मैं नहीं सोचती हूँ। I hope Sharmila ji your question is answered. Yes, I think I will try this this different thing of feeling happy even if it is not happening. Yeah, because there are certain techniques. Rhonda Byrne बोल रही है, सपना रोज बोलो. There is even one technique which she mentioned somewhere कि अपना सपना लिख के छोड़ दो यूनिवर्स के पास, भूल जाओ उसको. That is another technique. बस आपने लिख दिया, भूल जाओ. If you cannot cannot detach from the result, लिख के just भूल जाओ उसको, डेली याद भी मत करो. Okay. What when the desire is time bound? Then you can't just write and leave it, na? I mean, you want some. Time bound, yes, but then that depends a lot on our integrity. Okay. How much have you been in integrity? जैसे हमने एक बार एग्जांपल दिया था ना कि मैं बोली 4 बजे सेशन शुरू करूंगी, मैंने को 4:01 हुआ तो मेरे को ग्रुप में डालना पड़ेगा, आई एम सॉरी आई विल बी 1 minute लेट. But do we do that? Okay. 1 minute तो था, क्या फर्क पड़ता है, बट वो 1 minute में तो आपके सपने हैं ना, कितने साल डिले हो गए. So many things. इसीलिए be very careful. किसी को फोन करते, अच्छा रुको कुछ काम आ गया, मैं 2 मिनट में वापस करती. मैंने शालिनी को कितनी बार बोला है, एंड आई नो शालिनी समझ जाएगी कौन सा मैं 2 मिनट में करने वाली. क्यों बोली मैं? यूनिवर्स ने तो सुन लिया ना कि मैं बोली मैं 2 मिनट में करूंगी और मैंने नहीं किया. मतलब इतना इंटेग्रिटी में रहना पड़ेगा. एंड शुरू में we should not keep time bound dreams, क्योंकि हमारा पावर, पहले तो पावर डेवलप करो ना खुद के अंदर, अपने अंदर वो सारा
स्पीड रॉकेट फ्यूल तो इकट्ठा करें हम अपने अंदर कि ऐसा बोला और ऐसे हुआ। अभी बहुत लोगों का होता है, उन्होंने बोला और हुआ, बोला और हुआ, बिकॉज दैट पावर एंड स्ट्रेंथ है वहां पर। दैट इज व्हेन बोलते हैं ना, मुंह में सरस्वती बस जाती है। आपको भी दिखेगा छोटी छोटी आपकी जो चीजें हैं ना, आपने अभी बोला शाम को हो गया, अरे मैं सुबह उससे सोची उससे बात करूंगी, 1 घंटे में उसका फोन आ गया। ये आपका पावर है। बट अभी छोटी छोटी चीजों पे काम कर रहे हैं, बड़ी चीजों पे थोड़ा मसल और बिल्ड करना पड़ेगा। रीता जी, इस पे मेरा कल का एक छोटा सा अनुभव है। कल शाम में 7:30 बजे मेरे पास दूध लेकर के आया, वो पॉलिथीन में देता है। तो मैं रख के किचन में, चूंकि चल रहा था हिल्या भाई, तो मैं उसको देखती हूँ टीवी पे, तो मैंने उसको दूध रखा। अब मेरे मन में पता नहीं क्यों थॉट आया कि ये गिर जाएगा, बस एक बार आया, फिर क्या कैसे गिरेगा, ये तो बंधा हुआ है ये। और मैं फिर अहिल्या देखने चली गई। आधा घंटा 45 मिनट के बाद जब मैं किचन में गई, तो देख रही हूँ कि दूध गिरा हुआ, पैकेट बंधा हुआ है। तो मेरे दिमाग में यह आया कि हमने ये सोचा था इसलिए दूध गिरा। फिर बाद में मैंने उसको सोचा कैसे गिरा, पॉलिथीन बंद है, ये है। तो देख रही कि 2-4 चींटी जो है लगी किनारे, एकदम एक लाइन से चली जा रही है, एकदम माउथ पे उसके जाके लगता है पिन की है, तो वो थोड़ा सा दूध जो है गिरा हुआ। तो हमको स्ट्राइक किया कि मेरे दिमाग में ये आया कि ये गिरेगा, और ये गिर गया। एंड अपने क्या सोचेंगे पता है, मेरे में तो छठी आंख है, मेरे को दिख गया था गिर गया। नहीं ये रियलाइज नहीं, पहले ऐसे ही सोचते थे, अब पहले ऐसे ही सोचते थे, अब भी रियलाइज ये मैंने अट्रैक्ट। हाँ, मैंने ये बोला और इसलिए गिरा। अब इसी तरह से आज कल मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसे ही कि मेरा छोटा वाला भाई पूना से आ रहा है, मेरी माँ यही है, तो माँ को बोला कि मम्मी जी कल आशु आएगा ले जाने के लिए, मतलब बिना किसी बात के। और आज उसका फोन आया है माँ को कि मैं आ रहा हूँ मम्मी तुमको लेने के लिए। तो हम कहे कि ये कैसे हुआ, जबकि हस्बैंड तो मैजिक क्लास करते नहीं, लेकिन बिलीव करते हैं। हम उनको बताते रहते हैं डे टू डे का कुछ कुछ मतलब करने के लिए, तो उनको बिलीव है। तो वही हम कहे कि कल आप देखे बोला, और आज उसका फोन आ गया कि हम आ रहे हैं लेने के लिए। तो ये तो काम करता है, ये तो ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, अगर कोई यहाँ डर भी जाए ना, अरे मैंने गलत सोचा दूध गिर जाएगा और गिर गया, ये छोटी छोटी चीजों में हो गया। बट वो ये बात बोलती है, आपको कोई चीज को एनर्जी देनी पड़ती है। कई देर तक हम लोग नेगेटिव बातें बहुत देर तक दिमाग में घुमाते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा बोला, मेरे को ऐसा लगा, उसको बोला, अरे तेरे को पता है उसने मेरे को ऐसा बोला। जब इतनी एनर्जी देते हैं ना, तब उसका इफेक्ट होता है बड़ी बातों में। छोटी छोटी बातें ऐसी हो गई, इट्स ओके। एंड क्या ऐसे ही अच्छी बातों के लिए भी हम लोग नेगेटिव बातों में तो बहुत आराम से एनर्जी दे देते हैं, बहुत मजा आता है फोन करके सबको बताने में। बट अच्छी बातों को एनर्जी देने में थोड़ी मेहनत लगती है, इसीलिए वो 8 मिनट का टाइमर लगा के अपने अच्छी बातें करो। तो इट इज नॉट कि आपने सोच लिया और बुरा हो जाएगा, इतना पावर नहीं है भाई हम लोग में। एंड वी आर हैप्पी, क्यों नेगेटिव विचार तो आते ही हैं, तो वी आर हैप्पी कि इतनी पावर नहीं है हमें। एंड शायद इसीलिए मतलब हम लोग वो बार बार बोलते हैं ना, थिंक पॉजिटिव, कि यूनिवर्स में ये सारी फ्रीक्वेंसी भेजते रहें। तो वो जो, और आपने कभी नोटिस किया विजुअलाइजेशन में, जब हम 8 मिनट के लिए बैठते हैं, उस 8 मिनट में हम कहीं जाके आ चुके होते हैं। एंड वही फोन पे जब हम नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं किसी के लिए, हमारा फोकस कितना स्ट्रांग होता है, एक एक इंसिडेंट याद होता है हमें। और विजुअलाइजेशन करते वक्त मैं तो कहीं घूम के आ जाती हूँ, फिर आती हूँ, अच्छा मैं तो विजुअलाइजेशन कर रही थी, अच्छा मुझे तो ये, दिस इज माई आइडियल स्टेट। सो दिस इज हाउ अ ह्यूमन नेचर इज, हमारा बिल्ट वैसा है, वी नीड टू चेंज इट। 51% टाइम्स अगर हम पॉजिटिविटी में रहेंगे तो वो हमारी आदत बनी जाएगी। डोंट वी ऑल अग्री? ये 1-1.5 घंटा दिन का हम यहाँ बिताते हैं, तो ये तो हमारा पॉजिटिव में टिक हो ही गया कि दिस इज आवर 60-75 मिनट्स ऑफ पॉजिटिविटी। ये तो मैनेजर को नोट करा ही दिया हमने। मैम जैसे आपने बोला ना कि जैसे ड्रीम को लिख के लेट गो कर दो, उसे भूल जाओ, लेकिन अगर हमें एक्शन लेना हो
तब तो वो चीज बार बार आती है ना। जैसे मेरा ड्रीम इसीलिए है वही वही कि वो माई थ्योरी अलग माई है। आइडियल वेट इज 58 kg, तो इसके लिए तो मुझे एक्शन लेना पड़ता है, तब तो उससे लेट गो कैसे करें? हाँ वो वही वही होता है ना, दैट्स वाई इसमें तो एक्शन लेने की जो, इसीलिए हम लोग उस थ्योरी पे ज्यादा काम ही नहीं करते। हम लोग इसी थ्योरी पे काम कर रहे हैं कि अपना सपना रोज देखो, उसके लिए काम करो, उसके लिए खुश रहो। इट्स इजियर, दिस इज इजियर। तो इसके लिए डेली विजुअलाइजेशन ही सबसे बेस्ट है क्या? या विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड लिखना, ग्रेटिट्यूड करना, जो भी कर सकते हैं। हाउ बैडली यू वांट योर ड्रीम। एंड प्लस लेकिन एक्शन, मुंह पे ताला लगा लेना, अनवांटेड चीजें ना खाना, एक्सरसाइज करना, दैट कर्म हैज टू कम, दैट एक्शन हैज टू कम। जी, और हमें डेली लिखना भी चाहिए कि माई आइडियल वेट इज इतना, यस मतलब यस, ये चीज हमें जरूर डेली जरूर लिखना, जरूर आधे घंटे ही लिखे, चाहिए बार बार वही लिखे, माई दिल। सेम लाइन को। या इफ यू वांट ऐड कर दीजिए, वाओ आई एम सो हैप्पी, आई एम लुकिंग सो गुड, जो आपके मन में फीलिंग्स आए। मतलब मीनिंग वही है ना, आप उतनी देर उसमें फीलिंग्स दे रहे हो और अट्रैक्ट कर रहे हो उसको। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जैसे अभी अश्विन मैम का क्लास चल रहा है, उन्होंने हमें कहा था सुबह 6 से 7 क्लास और 1 घंटा आपको लिखना है, बस इतना ही करना है। अब शी इज लिटरली सेइंग 1 घंटा तो करना ही है, बाकी आप 3 घंटा करो, 4 घंटा करो। मतलब सोच ही नहीं सकते हैं कि, एंड शी हरसेल्फ सेड मैं तो 8 घंटे करती हूँ। इट इज अप टू अस कि कितनी बैडली हमें ड्रीम चाहिए। क्वांटिटी नहीं है इसमें, कोई क्वांटिटी नहीं है। पहले हम लोग मैजिक बुक करते, उसका असाइनमेंट करके बहुत खुश हो जाते, वाह असाइनमेंट कर लिया, 5 मिनट लगता था उसमें। तो ये 1 घंटे में क्या लिखना होता है? ग्रेटिट्यूड? जो आप सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी लिख सकते हैं। आपकी भावनाएं फ्रीक्वेंसी ऊपर रखनी है, जो भी चीज, चाहे आप गाने सुनो अच्छे, जैसे आप आधी घंटा गाना गाते हैं, वो भी अच्छी फ्रीक्वेंसी है। टोटल में आपको फ्रीक्वेंसी देखिए, 8 घंटा तो नींद में आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, अगर आप मैजिक रॉक करके सो रहे हो। तो बाकी के दिन में 5 घंटे तो बचे 51% करने के लिए, 12 से थोड़ा ज्यादा, बस तो 13 घंटे। 5 में से सवा घंटा और डिस्काउंट, 1.5 घंटा और डिस्काउंट ऑफ द सेशन, तो 4 ही घंटा तो बचे। मैम, जैसे मैजिक चेक में हमने अमाउंट लिखा है, उसके लिए जैसे है ना, उस चेक को हाथ में लेके जो डेली विजुअलाइजेशन करते हैं, और कुछ कर सकते हैं इसके अलावा? कल से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। कल सब अपना मैजिक चेक और वो जो नोट लिखा हुआ है ना, थैंक यू फॉर जी, ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड, हाँ हाँ, वो दोनों लेके आइएगा। विल प्रैक्टिस फ्रॉम टुमारो। ओके। और एक और चीज है, अगर आप कोई भी बहुत अबंडेंट जगह पे जाओ, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट जाओ, एक्सपेंसिव होटल जाओ, किसी बहुत ही लाइक वेल्दी पर्सन के घर जाओ, उनकी घर पे, वो होटल में, वहां पे उस एनर्जी को बहुत बहुत शुक्रिया बोलो, बहुत बहुत प्यार दो उस लव एनर्जी, उस फ्रिक्वेंसी को, उस पैसों की। वहां पे अबंडेंस ऑफ मनी होती है, वहां पे लक्ष्मी माँ का वास हो रहा होता है, देयर इज अबंडेंस। तो फील ग्रैटिट्यूड फॉर दैट एनर्जी, फील लव फॉर दैट एनर्जी, ब्लेस कीजिए उस जगह को, उन लोगों को, उन सारे स्टाफ को, सबको। एंड जब आप उस होटल में भी पैसा दे रहे हो, तो आप अपने आप को बहुत बहुत खुश नसीब फील कीजिए कि आप इतना सही कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, भले ही उसके वर्किंग के लिए, उसको, वो पैसे को भी आप जरिया मानिए अपने आप को, कि इस कंपनी में या इस होटल में या इस मॉल में आपको समृद्धि लाने में आप भी एक इंस्ट्रूमेंट हो। भगवान, आपने मुझे इतनी इनायत दी, इतनी समृद्धि दी, कि मैं भी एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। जस्ट फील दैट, एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। एटलीस्ट आई एम फीलिंग, आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस फॉर सम टाइम नाउ। और जब जब मैं पैसे देती हूँ, जब जब ऐसी जगह पे जाती हूँ, या फिर किसी भी मॉल में, किसी भी जगह, तो अगर मैं अपने स्टाफ को भी सैलरी देती हूँ ना, तब तब भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उसके घर खुशियां पहुंचाने के लिए मुझे जरिया बनाया, उसके घर अबंडेंस देने के लिए मुझे जरिया बनाया। मुझे भर भर के पैसे दो ताकि मैं और लोगों को पैसे बांट सकूं।
सो दिस इज वो जो बोलते हैं ना कि पैसा आने से गिल्टी फील होती है कि अच्छी बात नहीं होती है, तो ये तो हम पैसा दूसरों के जरिया बनाने के लिए जब हम ले रहे हैं, खुद के लिए समृद्धि हो रही है और औरों के लिए भी समृद्धि हो रही है। तो दिस इज आई मीन ये प्रैक्टिस बहुत अमेजिंग लगी मुझे, तो आई थॉट आई विल शेयर इट विथ यू ऑल। I did it when I Wow, went to really US great. also, ना USA जाते हैं जब आप जाते हो, that is supposed to be the richest country in the world. तो वहाँ इतना शुक्राना निकलता है कि अच्छा मेरी बेटी वहाँ है तो उसको इतना दे रही, जो भी हम लोग वहाँ खर्चा करते थे, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, बहुत ग्रेटिट्यूड दे के आया, बिकॉज इट इज द रिचेस्ट कंट्री। इनफैक्ट राजन सर तो बोलते हैं ना $1 रखो, इट इज वहाँ की मिट्टी है, ये उस देश की रिचेस्ट कंट्री की मिट्टी है वो $1 नोट, वो अपने पास सामने रखना चाहिए एज अ साइन ऑफ अबंडेंस। चलिए, आई थिंक we've had a nice long session. We'll continue. Thank you, ma'am. Any Thank more you. questions? So Thank you. amazing class. Thank you for Thank everything. Thank you. Thank you all for being there. Thank you Sarita ji, thank you Salini Thank ji, you so much, ma'am. बहुत मजा आता है। कल से प्रैक्टिस करते हैं। बहुत क्लियर आइडिया मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। Really I enjoy this magic, ये ग्रुप बहुत अच्छा लगता है। Thank you.